प्रणाम स्वामी जी। मेरे ज्योतिष से लेके कुछ प्रश्न है आपसे। जैसे हमारे हिंदू धर्म में ज्यादातर हर आश्रम में कहीं ना कहीं मैंने देखा है ज्योतिष होते हैं, और सारे आश्रम ज्योतिष पे काम करते हैं। जैसे आप भी कुछ समय से ज्योतिष पे बोल रहे हैं, तो मुझे कुछ सवाल आए अपने अपनी कुंडली को लेके। साथ साथ दूसरे भी लोग जो किसी आश्रम में रहते हैं, सन्यासी है और साधना कर रहे हैं, लेकिन उसमें सवाल ये है कि जो बाहर जो लोग रहते, जो आपसे मिल नहीं पाते या आपकी फीस नहीं दे पाते, फिर भी अगर ज्योतिष के बाबत आपसे कुछ सलाह लेना चाहे तो वो कैसे ले सकते हैं? जैसे बेसिक जानकारी के रूप में कि ज्योतिष क्या है, एक सन्यासी उसको कैसे समझे और अपने जीवन में अपनी यात्रा आगे कैसे बढ़ाए। ठीक है। देखो, कुछ बातें बेसिक हैं जिनको समझा जाना चाहिए। ज्योतिष के साथ आज तक एक दिक्कत हुई है, और वो दिक्कत ये हुई है कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा साइंस है, और जो लोग उसके संबंध में प्रश्न पूछते हैं उनकी समझ उतनी विकसित नहीं है कि उस साइंस को समझ सकें। जैसे एक बच्चा, जैसे तुम बताओ का से कबूतर होता है, और उसने का भी ना पढ़ा हो, तो का भी ना पढ़ा हो तो कबूतर क्या समझेगा? तो ऐसी स्थिति वाली बात ही ज्योतिष में है। जिनको ज्योतिष का ABCD भी नहीं पता, वो ज्योतिष पे जब क्वेश्चन करते हैं और एक ज्योतिष अपनी लैंग्वेज के माध्यम से उनको आंसर देता है, सारी प्रॉब्लम वहां पे खड़ी होती है, सारी प्रॉब्लम। इसीलिए ज्योतिष का सर्वाधिक लाभ कोई व्यक्ति अगर लेना चाहता है अपने जीवन में, तो उसे ज्योतिष की काखा गा कम से कम आनी चाहिए। पहली बात, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमें काखा गाखा पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं तुम्हें एक बहुत साधारण तरीके से, जिनको ज्योतिष बिल्कुल भी नहीं आता, उनके लिए एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, जिससे उन्हें कुछ समझ में आएगा कि हाँ, इस बात में दम है। क्योंकि मैं थोड़ा सरल शब्दों में बोलने का आदी हूं, इसलिए मुझे लगता है मैं ज्योतिष के लिए और जो लोगों को ज्योतिष की लाभ हो सकते हैं उनके बीच एक माध्यम का काम कर रहा हूं। ठीक है, बेसिक बात थोड़ी समझा देता हूं, फिर तुम बात आगे बढ़ेगी तो समझ में आएगी। बेसिक बात यह है कि लोग कहते हैं कि यार ये क्या है, कि एक अजीब सा एक चार्ट बना हुआ है जिसमें वो लकीरें खींच के 10-12 से बना रखे हैं कमरे से, और उसमें कोई राहु लिखा है, कोई शुक्र लिखा है, कहीं शनि लिखा है, कहीं कुछ, और वो उसी को देख के सब बताते रहते हैं। तो ये क्या बेसिक क्या है? तो बेसिक अगर चीज है, थोड़ा समझ लो। बेसिक है, एक घर है, एक घर है जिसमें 12 कमरे हैं। ठीक है, एक घर है जो 12 कमरों का घर है। अब 12 कमरों में उसमें डाइनिंग रूम भी है, उसमें बेडरूम भी है, उसमें टॉयलेट भी है, उसमें किचन भी है, स्टोर रूम भी है, गेस्ट रूम भी है, सर्वेंट क्वार्टर भी है। एक तरीके से आपके 12 कमरों का एक मकान है। तो ज्योतिष का सबसे पहला आधार है 12 कमरे। वो उसको घर बोलते हैं, मैं कमरा बोल रहा हूं क्योंकि घर बोलने में समझ में नहीं आएगा, कमरे आराम से समझ में आ जाएंगे। तो 12 कमरे हैं। अब 12 कमरे पहले तैयार हुए, उसके बाद 7 ग्रह और 2 छाया ग्रह। ठीक है, ये एक तरीके से घर में रहने वाले सदस्य हैं। तो एक मालिक था जिसने घर बनाया, और उसने कहा कि 9 लोगों को इस घर में रहना है। अब इस घर में रहने का कुछ नियम फिक्स किए। अब वो नियम फिक्स हैं, उस नियम के आधार पे जिस समय उसका मूड होगा, जिस समय पैदा होगा बच्चा, तो उस समय के आधार पे वो मकान का मालिक जो है वो किस ग्रह को कौन सा कमरा देगा, वो उस समय उसके मूड के ऊपर है। जैसे मान लो तुम जॉर्ज गुरजियफ मान लो कि वो घर जो है जॉर्ज गुरजियफ ने बनाया, और जॉर्ज गुरजियफ के 9 शिष्य हैं, और 9 शिष्य उस घर में रहना चाहते हैं। अब जॉर्ज गुरजियफ का मूड आया, उसने कहा कि आज की तारीख में भाई ऐसा, देखो ये कमरा जो है ये इसको दे दो, है ना, ये कमरा इसको, ऐसे करके उन्होंने 9 कमरे अलग अलग बांट दिए। लेकिन कभी कभी उनका मूड ये भी हो सकता है कि एक ही कमरे में जो है वो 4 लोगों को रख दें। ठीक है, तो इसी तरीके से तीसरी बात जाननी। पहली बात यह कि एक घर है जिसमें 12 कमरे हैं, 12 कमरे अलग अलग तरीके के मूड के हैं, फिर उसमें 9 लोग रहेंगे, और 9 लोगों का मूड भी डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे एक राजा टाइप का मूड है तो उसे डाइनिंग रूम में बैठना अच्छा लगता है, सूर्य ग्रह है, उसे डाइनिंग रूम में बैठना अच्छा लगता है।
दूसरा चंद्र है, चंद्र को किचन अच्छा लगता है, खाना बन रहा है, चंद्रमा किचन अच्छा लगता है। उन्होंने कहा मंगल है, उन्होंने कहा मंगल को भाई वो कमरा अच्छा लगता है जिसमें सूर्य का प्रकाश आता रहे, जिसमें रोशनी आती रहे, वो कमरा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद बुध हो गया, उन्होंने कहा बुध को बहुत अच्छा कमरा लगता है जहां इंटरटेनमेंट कुछ होता हो, थोड़ा टीवी भी लगा हो, ऐसा कमरा पसंद आता है। उन्होंने कहा फिर बृहस्पति, उन्होंने कहा बृहस्पति को वो कमरा पसंद आएगा जहाँ किताबें रखी हों, उसे पढ़ना बहुत पसंद है, ज्ञान का देवता है। उन्होंने कहा फिर शुक्र को कौन सा कमरा पसंद है, उन्हें शुक्र को बेडरूम पसंद आएगा क्योंकि शुक्र को सेक्स पसंद है, लग्जरी पसंद है, ये सब पसंद है। उन्होंने कहा फिर शनि को कौन सा कमरा पसंद आएगा, बोले भाई जहाँ अंधेरा रहता हो, शनि को उजाला उजाला नहीं अच्छा लगता, जहाँ अंधेरा हो वो कमरा पसंद आएगा। तो उन्होंने कहा राहु को कौन सा कमरा पसंद आएगा, बोले देखो राहु और केतु ये ऐसे हैं जो मतलब किसी भी कमरे में रह सकते हैं, लेकिन ये किसके साथ क्या रहेंगे अपने मूड पे ही काम करेंगे पूरे तरीके से। तो हर कमरे का एक स्वभाव, 12 कमरे, उसके बाद 9 उसमें आपके बच्चे, 9 उसमें बच्चे रहने के लिए दिया गया। फिर एक तीसरी शर्त है, वो तीसरी शर्त ये है कि हर व्यक्ति बच्चे को एक लिमिट बाद कमरा बदलना है, आगे बढ़ना है। जैसे कमरे हैं 12, उन्होंने कहा अब तुम दूसरे में रह रहे हो, तीसरे में जाना है, तीसरे से तुम्हें चौथे में जाना, ऐसे कमरा बदलना है और कमरे बदलने की टाइमिंग है। अब देखो थोड़ा समझ के देखो, साइकोलॉजी देखो, साइकोलॉजी कहती है कि उन्होंने कहा कि बेडरूम जिसको पसंद है, अब बेडरूम में तो आदमी अपनी पत्नी के साथ रह रहा या अकेला रह रहा, तो वो मान लो सेक्स की बातें सोच रहा, या मान लो कोई पॉर्न मूवी देख रहा, या वो अपने शांति से लेटा हुआ है मस्त होके, नंगा पड़ा हुआ है। अब उसी में मतलब बृहस्पति आ जाए, अब बृहस्पति ज्ञान के देवता, उन्हें सेक्स वेक्स ज़्यादा पसंद नहीं है ना, वो कहेंगे क्या तू कर रहा है यहाँ पे बैठा हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे, वो कहते हैं हमारी मस्ती में खलल डालने आ गया, तो उन्होंने कहा हमारी मस्ती में खलल डालने आ गया, ये आ गया था जरा, ये कहाँ आ गया। तो उसी तरीके से ज्योतिष कहता है कि जब इस घर में ये वाली एनर्जी आएगी तो ऐसा इम्पैक्ट करेगा। तो असल में ये जो कमरे हैं ये एनर्जीज हैं, ये हमारे एनर्जीज हैं, और 9 ये ग्रह जो हैं ये भी एनर्जीज हैं। अब एनर्जीज का ही तो घर्षण है। फॉर एग्जाम्पल सुबह के वक्त कैसी एनर्जी होती है, ईश्वर सत्य है, कितना बढ़िया गाना लगता है सुबह सुबह, सत्य ही शिव है, अच्छा लग रहा है ना, मॉर्निंग की एनर्जी है, कितना बढ़िया भक्ति का गाना। और इसी वक्त तुम सो के उठो, पड़ोसी बजा रहा हो तम्मा तम्मा लोगे, तो आप सारा मूड ही खराब हो जाएगा, है ना। अब शाम की एनर्जी है, दारू का पैक रखा हुआ है, बीवी जो है बढ़िया सा चिकन बना के लोगों के लिए ले आई है, या मान लो जो भी, अब हम चिकन बोल दिया तो लोग कहेंगे अब चिकन खाते आएंगे, हम फिलहाल खाते ना खाते, लेकिन तुम्हारी झंझट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एक अच्छे से मूड में हो शाम के वक्त, है ना, और वो कोई आके पड़ोस में तुम्हारे बैठ जाए, जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरबर की छाया, अब ऐसा कोई गाना गाने लग जाए तो मूड खराब होगा नहीं होगा। या मान लो तुम्हारे कमरे में कोई आदमी उपद्रव करने लग जाए, तुम अच्छे खासे बैठे हो इंजॉयमेंट के मूड में, और मंगल को गुस्सा आ जाए, वो किसी से इतना गुस्सा कर जाए कि पूरे कमरे में कूदने फांदने लगे, तो डिस्टरबेंस हो जाएगा। फिर इसके विपरीत अगर कोई ऐसा ग्रह आ जाए जो तुम पी रहे हो बैठे हुए, और वो कहे यार यार हम भी यार लो यार, हम एक नया ब्रांड लेके आए हैं, तो मजा आ जाता है। इसे मित्र ग्रह कहते हैं। तो इंसान की जो जिंदगी है वो सब ऊर्जाओं से संचालित होती है। अब जब हम ऊर्जा कहेंगे तो सब मान लेंगे, क्योंकि हमें ऊर्जा खूब सिखाई गई। ग्रह कहते हैं समझ में नहीं आते, लेकिन ग्रह भी ऊर्जा ही है, हर ग्रह की एक ऊर्जा है। तो यदि ज्योतिष में तुम ये समझ जाओ कि कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा के साथ मिलके कैसा बिहेव करती है, तो तुम बहुत आसानी से ये समझ सकते हो कि वर्तमान में तुम्हारी ऊर्जा किस ढंग की चल रही है और तुम्हें उसको किस ढंग से हैंडल करना है। ये है ज्योतिष। अब कई बार लोग गलत तरीके के बातें करते हैं। जैसे मैं आज सुबह ही बात कर रहा था, मुझसे किसी ने पूछा कि भाग्य और कर्म के संबंध में कोई स्वामी जी ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो एक बार में समझ में आ जाए।
तो मैंने कहा कि कर्म है तुम्हारी क्षमता कि तुम कितना काम कर सकते हो। जैसे कर्म है कि तुम 1 बाल्टी पानी ला सकते हो, ये कर्म है, ठीक है, ला सकते हो तुम 1 बाल्टी पानी। लेकिन भाग्य ये है कि गिलास है केवल एक, अब उस गिलास में डालना है। अब भाग्य से तुम बंध गए। भाग्य से, कर्म तो है तुम 1 बाल्टी पानी ला सकते हो। लोग कहे ना कर्म करके सब कुछ किया जा सकता है, भाग्य थोड़ी ना सब कुछ होता। तो मैं कहूं हाँ बिल्कुल, कर्म करके तुम अरबपति बन सकते हो, अरबों रुपया कमा सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास तिजोरी छोटी सी है रखने के लिए, तो बाकी रुपया क्या होगा, तुम्हारा इधर उधर फैल जाएगा। बात समझ रहे हो? तो भाग्य जो है वो गिलास जैसा है और कर्म जो है वो पानी जैसा है। अगर तुम, भाग्य तुम्हारा जो है अच्छा है ना, या बड़ा है, तो तुम उसमें ज्यादा पानी डाल सकते हो कर्म के माध्यम से। और अगर तुम्हारा भाग्य जो है वो अच्छा नहीं है तो तुम उसमें ज्यादा पानी नहीं डाल सकते। अब कई लोग ऐसे कहेंगे कि गिलास अगर है तो क्या ऑटोमेटिक भर जाएगा? ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता। किसी भी ज्योतिष शास्त्र में यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि कर्म त्याग दो। कर्म नहीं त्यागने, कर्म तो तुम्हारी क्षमताएं हैं और भाग्य तुम्हारा दायरा। यह बिल्कुल मिली जुली बात है कि तुम पानी कमा के ला सकते हो, बहुत ज्यादा बाल्टी भर के ला सकते हो, लेकिन गिलास में लिमिट में डाल पाओगे। और अगर तुम नहीं भरने जाओगे तो गिलास खाली पड़ा रहेगा। भाग्य था तुम्हारा, लेकिन तुमने कर्म नहीं किए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो भाग्य जो है वो तुम्हें इस तरीके की सुविधा प्रदान करता है, लेकिन एक लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकता, लिमिट से कम नहीं हो सकता। तो ये चीजें हैं। आपने जो बताया 12 ग्रह के ग्रह, जैसे एक ग्रह तो जो होते हैं हमें जन्म से मिलते हैं, आपने बताया था, जैसे पहले एक चर्चा में बताया, फिर वो समय अनुसार स्थान बदलते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो आदमी को सन्यासी बनाते और फिर सन्यासी बनने के बाद उनकी यात्रा सही से चले? वो जैसे ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो आप तक पहुंचे नहीं या जिसकी कुंडली आपके पास नहीं, फिर भी आपको सुनते हैं, तो ज्योतिष के माध्यम से आप उनको कैसे? देखो, पहली बात तो ये है कि जब वो इसको थोड़ा सीखना शुरू करेंगे, खुद थोड़ा समझना शुरू करेंगे। देखो, आज जो मैंने ये बातें समझा रहा हूँ वो इसलिए समझा रहा हूँ कि तुम्हारा इंटरेस्ट जगे, जो लोग हैं उनका इंटरेस्ट जगे। अब देखो, अगर तुम्हें हम भेजें कि जाओ यहाँ से और तुम्हें दिल्ली जाना है, और दिल्ली में तुम्हें बीच बीच में लिखा होगा कितने किलोमीटर का कौन सा है, तो सपोज दैट तुम यहाँ से गए और 10 किलोमीटर बाद तुमने मील का पत्थर देखा और तुमने पूछा आके कि उस पर क्या लिखा था, मुझे पढ़ना नहीं आता, आप बता दीजिए। तो मैं तुमसे कहूंगा उस पर लिखा हुआ है कि 200 किलोमीटर रह गया। तो फिर तुम वापस जाओगे, वापस जाने के बाद फिर तुम आगे बढ़ोगे, फिर तुम्हें एक मील का पत्थर दिखेगा, फिर तुम मेरे पास दौड़ के आओगे कि अब वहां क्या लिखा हुआ, कितने किलोमीटर रह गया। तो यदि दिल्ली तक जाने के रास्ते में हर मील के पत्थर को तुम हमसे ही स्टडी करवाने आओगे तो तुम दिल्ली कभी नहीं पहुंच पाओगे। इसीलिए जिस ज्ञान को तुम पाने निकले हो, उपयोग करने निकले हो, उसकी बेसिक जानकारी होना जरूरी है। अगर तुम एक कपड़ा भी खरीदने जाते हो मार्केट में तो इतना तो पता होता है ना कि ये सूती है कि कॉटन है। पूरा ना भी पता हो, थोड़ा बहुत तो हाथ छू के कम से कम पता लगा लेते हैं ना। उसी प्रकार ज्योतिष भी, यदि तुम्हें थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी होगी तो तुम, और सबसे पहली जानकारी, बड़ी जानकारी वो ये है ऊर्जाओं का ज्ञान करना। अब जैसे कि तुमने पूछा कि आप बताइए कि कौन से ग्रह हैं जो सन्यासी बनाते हैं आदमी को, तो पहली बात, सन्यासी बनने के बहुत कारण होते हैं। जैसे एक बृहस्पति है, बृहस्पति ग्रह ज्ञान का ग्रह है, उसे ज्ञान बहुत अच्छा हो गया, अब बहुत अच्छा ज्ञान भी सन्यासी बना देगा। शुक्र है, शुक्र लग्जरी का ग्रह है, लग्जरी बहुत ज्यादा मिल गई तो भी सन्यासी बना देगा। लेकिन जैसे ये थोड़ा थोड़ा सुन लो। शनि है, शनि इमोशनल है, बाद में प्रैक्टिकल है। तो शनि का एक रूप है इमोशनल, इमोशनल रूप में जब शनि होगा तो वो सन्यास की तरफ चला जाएगा, बाद में जाके प्रैक्टिकल होता है। तो क्या है, ऐसे नहीं बताया जा सकता, वो तो हर एक की अपनी अलग सिचुएशन है। अगर मैं तुम्हें यहाँ एक ग्रह बता दूं कि ऐसा ऐसा होता है तो फिर तुम बस अपनी कुंडली खोलोगे, वो देखने लगोगे। अब तुम्हें यह समझ में नहीं आएगा कि वो जो स्थिति तुम्हारी बन रही है वो कब किस समय कैसी बन रही है, क्योंकि ग्रह बदल रहे हैं ना, चल रहे हैं। आप कह रहे हो कि हमें एक तीर बता दो जो हम इस दिशा में फेंकें और बिल्कुल एकदम डायरेक्ट लग जाए, और मैं कहूंगा कि उस दिशा में फिर दूसरा ग्रह आ गया तो तुम उसको मार दोगे तीर। इसलिए ये ज्ञान समय के साथ साथ
रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है, आगे बढ़ता है। ज्योतिष का कोई बेसिक बना बंधाया नियम नहीं दिया जा सकता, और जो नियम दे देते हैं बंधे बंधाए, वहीं पे तो ज्योतिष को बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि बने बनाए नियम सब पे लागू नहीं होते। हाँ भाई, वही सवाल था। हाँ, बंधे बंधाए नियम सब पे लागू। देखो, अभी बाबा रामदेव का एक केस चला, केस सब में फैला। उसमें क्या कह रहे हैं? कोर्ट ये कह रहा है कि तुम किसी दवाई के संबंध में ये प्रचार नहीं कर सकते कि ये 100% ठीक कर देती। तुम ये कहो 99% कर देती, 90 कर देती। तो एक दवाई के संबंध तक में ये बात होती कि 100% नहीं लागू हो सकती। अब दवाई तो यथार्थ है ना। ज्योतिष चलो बकवास होगा, दवाई तो यथार्थ है, वो यथार्थ भी 100% पे लागू नहीं होता। तो ज्योतिष जो है वो लागू हो सकता है, तुम पे भी लागू हो सकता है, मुझ पे भी लागू हो सकता है, बशर्ते उसके जो नियम है वो पालन किए जाने चाहिए। जैसे मैंने कई बार कहा कि मेरी जिंदगी में मैं एक लगातार जो है अपनी बातें कह के और यात्रा कर रहा था। ठीक है, वो अगर ग्रहों की स्थिति देखेंगे तो मुझे वो सिखा रहे थे और आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन बहुत समय पहले ही मुझे एक ज्योतिष ने ही कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम्हारे साथ एक ज्योतिष का जुड़ना होगा और तुम ज्योतिष से संबंधित कुछ करोगे, और जिस समय वो करोगे उस समय तुम्हारी जिंदगी में वो वक्त आएगा जो सफलता का दौर होगा। अब पहले तो मैं इस बात का विरोध ही करता था, ज्योतिष का भी कई बार मैं क्वेश्चन खुद ही ऐसे उठा देता था जिसके ज्योतिष जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन जब मैंने खुद उसको थोड़ा सा सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया, और थोड़ा थोड़ा हमने देखना शुरू किया, तो फिर इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ। अब जैसे एक चीज है, एनर्जीज के खेल होते हैं। मैं आजकल एक नई चीज कर रहा, कोई भी ज्योतिष अगर मेरा वीडियो देखेगा तो वो कहेगा ये आदमी बहुत ऊंचे लेवल की बात कर रहा। मैं ज्योतिषों के लिए एक चैलेंज है, और उस चैलेंज के तहत मैंने ये कहा कि ज्योतिष अगर सब कुछ होता है तो आईपीएल हो रहा है, उसमें कौन सी टीम जीतेगी ये निकाल के दिखाए। अब ये मैंने बहुत ज्योतिषों कहा, वो बोले नहीं इसको नहीं निकाल सकते। तो संदेह तो उठा, मुझे भी उठा। मैंने कहा यार ये बात गलत है यार, हम लोगों का इलाज कर रहे हैं और हम उसका नहीं उठा सकते। तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने कहा मैं आईपीएल पे शोध करूंगा। मैंने अपनी ज्योतिषों की टीम बैठा ली और मैंने कहा कि इस बार हमें आईपीएल पे शोध करना है और ये देखना है कौन सी टीम जीतती। हम लोगों ने इस पे काम किया। कभी हम लोग सक्सेस हो पाते थे, कभी नहीं सक्सेस हुआ। प्रयोग तो प्रयोग है ना, नए तरीके का काम था क्योंकि मासेस पे कर रहे थे, तो कभी सक्सेस हो पाते थे, कभी नहीं हो पाते थे। कभी सफलता आती थी, हाँ आज जीत गई हमने जो निकाला था, कभी हुआ कि नहीं जीती, ऐसा भी हुआ। लेकिन फिर हमने ज्योतिषों को हटा दिया इसमें से। हमने कहा गणित मत करो, हम इसमें एनर्जी पकड़ेंगे। अब होता क्या है कि हर घंटे की एक एनर्जी होती। अब जो 5 घंटे का अगर मैच हो रहा है तो 5 एनर्जीज हैं, तो वो एनर्जीज हमने पकड़नी शुरू की। अब एनर्जीज से जब हमने देखा तो हमने देखा कि एनर्जीज से हम 95% तक सही पकड़ लेते थे। अब सही पकड़ लेने में ऐसा था कि एनर्जी देखी कि इस एनर्जी में ये टीम खेलेगी, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं। उन्होंने कहा ये टीम इस एनर्जी में खेलेगी, ये भी चंद्र के प्रभाव में खेलेगी, तो इसका मतलब शांति से खेलेगी। इसका मतलब ये जो 1 घंटा जाएगा बड़ा शांति से जाएगा। तो अगर इस समय ये टीम खेल रही है तो शांति होगी। इस समय मतलब गेम में शांत चल रहा होगा। ठीक है। अब ये सब करने के बाद भी कई बार ऐसा हुआ कि हमने जिस टीम का प्रेडिक्शन निकाला वो गलत चला गया। मैं बड़ा सोचने लगा यार कि इसमें गलत क्यों गया। तो गलत कैसे गया वो थोड़ी समझने वाली बात है। गलत ये गया कि हमने ये निकाला कि गेम के आधे घंटे में मंगल की ऊर्जा काम करेगी। गेम का जब आधा घंटा आखिरी का होगा तो मंगल की ऊर्जा काम करेगी, और मंगल की ऊर्जा एनर्जेटिक ऊर्जा है। हनुमान जी के हाथ में बल्ला आ गया। लेकिन हम फिर ये भी तो भूल गए कि हनुमान जी के हाथ में बॉल आ गई। भाई खेल तो दोनों रहे हैं ना। हनुमान जी की ऊर्जा तो काम करेगी, लेकिन वो बल्ले वाले के पक्ष में करेगी कि गेंद वाले के पक्ष में करेगी, ये मुश्किल है। समझ रहे हो? तो अगर अचानक 5 विकेट गिर जाए तो वो भी हनुमान की ऊर्जा है, और अचानक जो है 5 छक्के पड़ जाए वो भी हनुमान की ऊर्जा है। अब इस ऊर्जा से हम ये तो निकाल सकते हैं कि इस समय की स्थिति में ये होगी, लेकिन जीतेगा हारेगा तो किसी के पक्ष में जा सकता है। हम भी बात समझे, जीता हारा किसी के पक्ष में जा सकता है। तो वो ऊर्जा क्या काम करेगी ये फिक्स है।
जैसे कि माहौल बनेगा, यहाँ इस समय चर्चा होगी ज्योतिष के ऊपर। अब ये चर्चा तो हो सकती है, इस समय की एनर्जी में ये काम करेगा, हम चर्चा कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इस समय की एनर्जी में ये चर्चा किस दिशा में जाएगी और किसको फायदा पहुंचाएगी, ये बहुत लंबा साइंस है। जैसे आपने दो ग्रह कहे, राहु केतु छाया ग्रह है, तो इनका एक सन्यासी की कुंडली में क्या महत्व होता है? देखो ये छाया, हाँ बहुत बहुत गहरी बात है। सच बात तो यह है, यही दो ग्रह हैं जिनका सबसे ज्यादा योगदान होता है। ये छाया ग्रह कैसे हैं? ये छाया ग्रह की एक कहानी अगर समझ लो तो वो कहानी ये कहती है कि जिस समय मतलब ये हुआ था समुद्र मंथन, तो समुद्र मंथन के अंदर, समुद्र मंथन जब हुआ था तो देवता और दानवों दोनों ने मिलकर किया था, तो उसमें से जो भी चीज निकलती थी वो आधी आधी बंटनी थी। तो उस समय अमृत निकला, तो जब अमृत निकला तो उसको देवताओं को देना नहीं चाहते थे, वो देवता जो थे वो देना नहीं चाहते थे दानवों को। अब सोचो, ये देवता कहे जाते हैं जो दानवों को देना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी ठीक है ना कि हर ऊर्जा हर एक के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। तो उस समय जब ये पिलाया जा रहा था देवताओं को, तो उनके बीच में राक्षस बैठ गया आके, एक राक्षस बैठ गया। वो राक्षस जो था वो पकड़ लिया विष्णु ने, और उस समय जो है उसको सुदर्शन से उसकी गर्दन काट दी। तब वो पी चुका था, मतलब जैसे कि उसने अमृत पी लिया था, तो पी के मुंह के अंदर ही गया था, तभी गर्दन काट दी गई। तो गर्दन तो कट गई, लेकिन वो पूरा मरा नहीं, क्योंकि अमृत चख लिया था, इसलिए अब वो देवताओं की श्रेणी में आ गया। तो ऐसे करके उसके दो खंड हो गए, मतलब एक ही सांप था, सांप बोला जाता है, वो रूप बदल के बैठा था लेकिन वो वैसे सांप था। तो सांप के दो टुकड़े हो गए, गर्दन का ऊपर का, नीचे का धड़ का। अब एक जो राहु है वो राहु ऊपर का है, तो राहु के पास आंखें हैं, कान हैं, मुंह है, यानी कि किसी को मैनिपुलेट अगर करना हो तो मुंह है, आंखें हैं, देखने की पूरी क्षमता है। तो राहु मैनिपुलेशन जानता है, लेकिन राहु को संतुष्टि नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी खा ले, अब पेट नीचे है ही नहीं तो जाएगा कहां? नहीं समझे? उसका पेट भरता नहीं कभी। हाँ, और दूसरा राहु क्या है, वो भोग नहीं पाता। राहु भोग नहीं पा रहा ना, भोगने की जो इंद्रियां हैं, हाथ चाहिए, पैर चाहिए, या जो ज्ञान, ये भोग नहीं पा रहा। तो वो क्या है, उसका सारा जोर जो बचा हुआ है उसी पे लग गया। अगर किसी को आप देखो कि उस व्यक्ति के शरीर सब खराब हो और केवल केवल वो देख सकता हो, सुन सकता हो, बोल सकता हो, तो वो दिमाग उसका चलते चलते बहुत मैनिपुलेशन वाला हो जाएगा। तो राहु जो है वो एक ग्रह हो गया जो कि ऊपर का हिस्सा है, और केतु नीचे का हिस्सा है। अब केतु के पास क्या है? केतु के पास देखने की क्षमता नहीं है, सुनने की नहीं है, समझने की नहीं है, लेकिन इंट्यूशन है। वो किसी भी चीज तक जा सकता है, लेकिन इंट्यूशन से जाएगा। उसके बाद इंट्यूशन पावर बढ़ गई उसकी, वो बुद्धि नहीं है लेकिन इंट्यूशन बहुत गहरा है। अब यहां पे इसी को थोड़ा और रूप में लोगों ने यह कहा कि राहु जो है पेड़ का ऊपरी है हिस्सा, और केतु नीचे का हिस्सा है, जड़। तो केतु जो है वो आध्यात्मिक है, केतु आध्यात्मिक है। किसी भी केतु छुड़वाता है, केतु कहता है छोड़ो, राहु दिमाग लगाता है, वो कहता है पकड़ो, और केतु कहता है छोड़ो। तो जो छुड़वाता है उसी को हिंदू धर्मों ने धर्म माना, उनका यही धार्मिक ग्रह है। तो केतु धार्मिक ग्रह कहा जाता है, वो छुड़वाता है, वो कहता है छोड़ो, कोई बात हो गई छोड़ो। जैसे मेरा है, मेरा केतु बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। मैं इसीलिए समझा रहा हूं लोगों को, लोग मेरी जिंदगी से देख सकते हैं। मेरा केतु बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मेरा थोड़ा राहु भी अच्छा है। वो राहु अच्छा है, उसके एक ग्रह है शुक्र, शुक्र के अच्छी होने की वजह से राहु अच्छा है। क्योंकि जिस तरीके से एक सूर्य ग्रह होता है जो आत्मा का कारक होता है, उसका गुरु होता है बृहस्पति, उसी तरीके से जो केतु होता है और राहु होता है, उसका गुरु होता है शुक्र। तो यदि किसी का शुक्र अच्छा है तो केतु उसकी कंट्रोल में होगा। अब ग्रहों की स्थितियां हैं, अब ये मैं समझना कहां, क्योंकि वो होते तो सबके सब ग्रह हैं, हर व्यक्ति में सारे तत्व हैं।
आप तो अपनी कुंडली के हाँ, लेकिन कौन सा तत्व किस अवस्था में स्ट्रांग है उसकी बात है। तो मेरी जिंदगी में केतु बहुत है। घर छूटा, पत्नी छूटी, बच्चे छूटे, आश्रम छोड़ दिए, सखा परिवार के सदस्य छोड़ दिए, गुरु बनाए छोड़ दिए, विचार अपनाए छोड़ दिए। तो केतु जो है वो बहुत तुम्हें कलर में ले जाता है। वो छोड़ो 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 छोड़ो, ये छोड़ो वो छोड़ो वो छोड़ो, ये छोड़ो ये छोड़ो छोड़ो। तो ये केतु का स्वभाव है। केतु छुड़वाता है, लेकिन वो छुड़वा के देता है अगर तुम आध्यात्मिक ढंग से छोड़ रहे हो। अब लोग कहेंगे कैसे देता, अगर छुड़वा ही देता तो देता कैसे? क्योंकि वो जो है जड़ है, पेड़ की जड़ है। ऊपर से पेड़ कट भी जाए, जड़ दोबारा निकल आएगा। वो कहते नहीं, जैसे मेरे जैसे व्यक्ति को तुम देखो कितनी बार नष्ट हो गया, ऊपर की कितनी बार चीजें हट गई, फिर दोबारा पत्ते निकल आते नए नए। तो मेरा केतु बहुत स्ट्रांग है, इसलिए बार बार पत्ते निकल आते हैं। और जब केतु से वो पत्ते निकल आते हैं तो वो जो चीज निकलती है उसे मैं इंजॉय बहुत करता हूं। यही है मेरा राहु का एक तरीके से अच्छा होना, कि मैं उन चीजों को देख समझ लेता हूं, चुन लेता हूं, करना क्या, इंजॉय कैसे करना है। तो मेरा एक तरीके से केतु और राहु बहुत बैलेंस्ड है। लेकिन हर एक के में ऐसा नहीं होता, हर एक के में ऐसा नहीं होता। तो केतु जो होता है वो हमेशा चलता रहता है, मतलब हमेशा ना, रोज नहीं, उसका भी एक एक 2-2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद समय आता है जब वो घर बदलता है। राहु भी घर बदलता है। जब ये घर बदलते हैं तो किस घर में जाते हैं, क्या करते हैं, ये बहुत इंपैक्ट डालता है कि किस घर में जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उसके हिसाब से बहुत सारे इंपैक्ट आते हैं। तो एक सन्यासी के जीवन में तो राहु केतु का बहुत योगदान है। जैसे कई बार होता है, एक व्यक्ति मेरे पास आया, और स्वामी जी घर में नहीं रहना, केतु है, केतु एक्टिव है। केतु मेरे पास ले आया, उन्होंने कहा गुरु जी पास रहेंगे, थोड़ा सा बकवास बात है, स्वामी जी आप मेरे भगवान हो, ये वो, ना जाने कितने लोग मेरे पैर दबा के चले गए केतु पीरियड में। फिर उसके बाद ऐसा होता मेरे साथ रहते रहते फिर उनका वक्त एक घूम के राहु का आता है। जब राहु का वक्त आता है तो राहु फुसुर फुसुर करता है। कहते सांप है ना, सांप कभी किसी को डरा के काट के मारने से ज्यादा डरा के मारता है। वो उसके कान में, मतलब पहले वो एक तरीके से माइंड गेम खेलता है। तो सांप जो है वो किसी भी इंसान को पहले तो अपनी हरकतों से हरा देता है। सबसे पहले तो उसको खुसुर फुसुर करेगा। सांप अगर अभी कह देना सांप आया तो अंधेरा होते ही डर लगने लगता है। तो अंधेरे का मतलब बुद्धि कहा जाता है। तो सांप, जैसे कोई आदमी हो गया, आध्यात्मिक हो गया, हमारे पास आ गया, बन गया सन्यासी, स्वामी जी सब कुछ मानने लगा, फिर उसका पीरियड आता है। राहु कहता है कि अब मैं इसकी टेस्ट करूंगा। अब आ गया था ना साला सन्यासी बनने, फिर राहु कहता है ओए इसके पास क्यों रह रहा, जा यार, इसे तो सीख लिया, तू अपना धंधा कर ले, निकल, छोड़ यार, क्या रखा इसमें, देख इसके पास दिव्या है, इसके पास सब लोग रहते हैं, तेरे पास भी रहेंगे, तू भी मजा कर, इससे तुझे क्या मिलता है। ऐसी बातें उसके दिमाग में पैदा होने लगती, बातें, है ना। वो राहु उस समय एक्टिव होता है। फिर वो भाग जाता है मेरे पास से, सर स्वामी जी हम चलेंगे, विवाह करने का मन कर रहा है, अब स्वामी जी कुछ व्यवसाय करेंगे अपना, करो भाई जाओ, सब निकल जाते हैं। फिर समय बदलता है, 7-8-9 महीने बाद फिर केतु आ जाता है, फिर फोन आते हैं, स्वामी जी हम फिर आना चाहते हैं। हमने कहा कोई बात नहीं, फिर जाने का भी समय आएगा। तो ऐसा भी कई लोगों के साथ हुआ, हमने ट्राई किया, हमने सोचा आने दो, शायद दोबारा बदल गए, फिर वो एक समय बाद फिर पलटते हैं, चले जाते हैं। तो उन पर राहु केतु बहुत इंपैक्ट डालते हैं। हमें बात समझे? तो राहु केतु का ऐसा खेल है। एक सामान्य सा सन्यासी सन्यास ले लेता है, गुरुओं के पास चला जाता है, थोड़े समय बाद फिर उसको लगता है अरे यार संसार भोगना था, कहाँ चूतियापे में पड़ गए। इसीलिए ओशो ने बड़ी टेक्निक अपनाई। वो टेक्निक है, आज मैं तुम्हें इसका बता रहा हूं, वो एक अलग तरीके की टेक्निक है, जोरबादा बुद्धा। उन्होंने कहा बेटा ये माला तुम्हारे गले में, और तुम्हें जोरबादा बुद्धा होना है। अब देखो, हम कहें कि तुम्हें केवल बुद्धा होना है तो लोग मेरे पास आ जाएंगे। फिर जब राहु का वक्त आएगा तो कहेंगे कोई बुद्धा में नहीं होना, हमें तो अभी जोरबा होना है, हमें तो मेटल जीना है, वो भाग जाएंगे।
तो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ओशो ने थोड़ा चालाकी की, उन्होंने कहा माला डाल दी, बेटा तुम्हें जोरबा दा बुद्धा होना है। अब तुम देखो, कभी कभी सन्यासी कोई तुमसे जो बात कहता है, और ये नीलेश इस समय ध्यान में ही आनंद है, ओशो ने सही कहा था, बुद्धा ही बुद्धा, वो बुद्धा करने लगता है, लेकिन ओशो से दूर नहीं होता। उसे तब जोरबा की याद नहीं आती, फिर कभी जोरबा की याद आती। अब बुद्धा इतने दिन रहा है तो बातें तो रही जाती ना, तो वो दुकान खोलेगा, धन कमाएगा, अय्याशी करेगा। उससे पूछा, और स्वामी जी कैसे चल रहा? ओशो ने कहा था जोरबा था बुद्धा। तो क्या है, वो दोनों ही पार्ट में ओशो को नहीं बोलता, क्योंकि ओशो ने दोनों ही वो दे दिए थे, जोरबा था बुद्धा। और जो भी व्यक्ति एक ही चीज देगा, उसका सन्यासी एक ना एक दिन विरोध करेगा, विपरीत जाएगा, उसकी हरकतों में विपरीतता दिखेगी, क्योंकि टाइम टू टाइम बदलता है। तो फिर इनका यात्रा पे क्या प्रभाव पड़ता है? पूरा यही तो प्रभाव। एक मिनट सुनो, यात्रा क्या है? पहली बात तो यात्रा समझो ना क्या है। यात्रा कोई ऐसा थोड़ी ना बद्रीनाथ तक जाना है, माथा छू के आ जाना है। यात्रा का अर्थ है, एक हम इस संसार में आए, ये मृत्यु लोक है, यहां मरेंगे सब, और मरने से पहले तुम्हें टेस्ट पास करना है। टेस्ट क्या है? तो फिर अब इन दोनों ग्रहों की और बात सुन लो, वही तो टेस्ट है, यही दोनों ग्रह टेस्ट कर रहे हैं। छाया ग्रह इसीलिए कहा जाता है, ये छाया के रूप में हर जिंदगी में शामिल हैं। अब सारी कुंडलियों में ये दोनों टेस्ट करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं कैसे टेस्ट करते हैं, टेस्टिंग भी सुन लो, आज तुम्हें मजा आएगा। आज बात मैं भी बड़ा दिल खोल के कर रहा हूं, तुम भी सुनो। केतु जो है, केतु कहता है, केतु का एक मतलब अंदर का स्वरूप यह है, वो कहता है जब तक मांगोगे ना देंगे नहीं, जब तक मांगोगे देंगे नहीं, मांगना छोड़ दोगे सब तुम्हारा है। और ये केतु के स्वभाव में होता है। जैसे मेरी जो है लग्न कुंडली में ही केतु है पहले घर में, तो मेरे स्वभाव में शामिल है। मुझसे कोई आदमी मांगे ना, वो मुझसे सोचे स्वामी जी को मैं लूट लूंगा थोड़ा सा, अगर उसने मुझे हरकत नजर आई, मैं बिल्कुल एक पैसा नहीं देने वाला उसको, और वो ना कहे तो मैं सब कुछ दे दूं। तो इसीलिए मैं कई बार कहता भी हूं कि मुझे लूटने की सोच से मत आना, लूट नहीं पाओगे, और वैसे मेरी मौज आएगी तो सब दे दूंगा। तो केतु का स्वभाव ऐसा है, केतु कहता मांगना नहीं, छोड़ दो। जो आदमी जितनी सरलता से चीजों को छोड़ देता है, उतनी ही वो चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं, क्योंकि केतु ताकतवर है ना, वो भी तो एक आखिर है, तो वो एक देवता है, ताकत है। और राहु का क्या है, राहु भी टेस्ट करता है। अब इन दोनों का दर्द समझो। कहते हैं कि राहु जो है वो मेटलर्जिस्टिक वर्ल्ड का राजा है। मेटलर्जिस्टिक वर्ल्ड का राजा समझो। वो कहते हैं कि एक तो देवताओं का लोक है जो आकाश में है, वो कहते हैं ना कि असुर जो है वो जमीन में रहते हैं। अब ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि जिस ग्रह पे पानी नहीं है वहां जीवन नहीं। अब मैं तुमसे कहता हूं, जीवन के लिए तुम्हें क्या चाहिए? जीवन के लिए पानी नहीं चाहिए, जीवन के लिए तुम्हें कपड़े भी चाहिए, सर्दी धूप सबसे बचने के लिए। जीवन के लिए तुम्हें भोजन भी चाहिए, जीवन के लिए तुम्हें धन भी चाहिए, जीवन के लिए तुम्हें सेक्स भी चाहिए, जीवन के लिए तुम्हें बहुत कुछ चाहिए। और ज्योतिष कहता है कि सभी चीजें पानी से आती, पाताल से आती, पानी से ही सब आएगा। अब ये ज्योतिष इतने पहले से जानता है, वैज्ञानिक तो अभी भी जानते हैं 50-100 साल से, कि जहां पानी नहीं होगा वहां जीवन नहीं होगा। तो ये जो राहु है, ये समुद्र के अंदर के उनका राजा है, एक तरीके से कहते हैं ना असुरों का राजा। तो देवता आकाश में रहते हैं, वो तो बातें ही करते रहेंगे। तो ये कैसे, जैसे सारे ग्रहों को धार्मिक कहा जाता है? मैं वही तो बता रहा हूं, सब धार्मिक ही हैं भाई। किसी ने अगर अमृत पिया तो पिया तो देवता बनने के लिए था ना, था वो पैदा तो असुर के घर में हुआ, लेकिन देवता बनना चाहता था ना। भले वो सिगरेट पी रहा था, भले ही वो सेक्स कर रहा था, भले ही वो किसी को मार रहा था, लेकिन निगाह तो उसकी बुद्धत्व पे थी, निगाह तो उसकी देवता पे थी, निगाह तो उसकी स्वर्ग पे थी। तभी तो वो अमृत पीने बैठा, सब क्यों नहीं बैठे? तो जो अमृत उसने पिया, तो उसके बाद वो उस ग्रह का राजा हो गया।
अब देखो, एक कहानी है बहुत समझने वाली है। एक व्यक्ति जीवन में, जैसे मैंने एक बार लिखा था, उसको लोग समझ नहीं पाए तो आज क्लियर कर देता हूं। मैंने एक बार लिखा था, तुम्हारा बृहस्पति अच्छा है, तुम ज्ञानी हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, लेकिन सफल गुरु तब हो सकते हो जब राहु भी तुम्हें सपोर्ट करे। तुम्हारा सूर्य अच्छा है तो तुम्हें मैनेजमेंट की पावर होगी, लेकिन मैनेजमेंट से राजा तुम तभी बन सकते हो जब तुम्हारा सूर्य के साथ राहु भी अच्छा हो। वरना तो राहु के साथ सूर्य दुश्मन है, वो साथ नहीं, अच्छा होना चाहिए। किसी व्यक्ति का अगर शुक्र के साथ जो है वो राहु अच्छा है तो उसके जीवन में लग्जरी बहुत रहेगी, बहुत स्त्रियां रहेंगी, बड़ा प्रेम रहेगा। तो राहु जो है वही तुम्हें सब दिलवाएगा, मतलब तुम्हारे हुनर को 4 चांद राहु ही लगाएगा, और किसी के पास कुछ नहीं है। तो राहु इस तरीके की ताकत है। तो राहु के एक कहानी सुनाता हूं, उससे समझ में आ जाएगा खेल। अब राहु के दर्द समझो। पहली बात, राहु असुर था, तो असुर था तो उसे दुनिया की सभी चालाकियां पता है, यानी कि वो मन की सब चालाकी जानता। समझ रहे हो भाई? जो आदमी असुर होगा उसे सब पता होगा, सारी गंदी अच्छी बुरी हरकतें उसने कर डाली होंगी। दूसरी चीज, उसके अंदर देवता होने की चाहत थी। अमृत पीना इस बात का प्रतीक है, यानी कि वो बुरे कर्म करता था लेकिन देवता हो जाना चाहता था, और फिर उसने चालाकी से देवता होने की कोशिश की। उसका नतीजा यह हुआ, उसकी गर्दन कट गई। अब देवता तो हो गया लेकिन गर्दन कट गई, अब भोग नहीं पा रहा। तो राहु की जिंदगी से 3 चीजें समझी जा सकती हैं। पहली, जिंदगी में यह बात समझी जा सकती है कि भले ही तुम कहीं हो, कितनी ही बुरी अवस्था में हो, लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि अच्छी है तो तुम बुरी सी बुरी अवस्था से उस अवस्था तक जा सकते हो। लेकिन शॉर्टकट मत मानना, उसके लिए जो तुम होना चाहते हो उसके लिए लंबा रास्ता जाएगा। उसने शॉर्टकट मारा, इस वजह से वो जीवन का आनंद नहीं भोग पाया। तो राहु कहता है, तुम क्या करते हो, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम धार्मिक होने चाहिए, तुम अपनी बात में पक्के होने चाहिए, तुम्हारी दृष्टि धर्म की तरफ होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए। यह राहु तुमसे एक्सपेक्ट करता है। अब क्या है, जैसे कोई व्यक्ति गुरु बनना चाहता हो, मुझे गुरु बनना है, गुरु बनना है, मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे बड़ा ज्ञान है, मुझे गुरु बनना है, मुझे गुरु बनना है। बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं, ज्ञान बहुत है उनके पास, गुरु बनना है। तो कहते हैं कि उनका एक वक्त आएगा जिसको बृहस्पति का वक्त कहते हैं। तो बृहस्पति की जो महादशा आएगी, महादशा का मतलब होता है कि जैसे मैंने कहा कि एक घर है जिसमें 12 कमरे हैं, 12 कमरे में 9 बच्चे हैं, तो महादशा का बच्चे मतलब है कि किस बच्चे को मॉनिटर बना दिया, मतलब उस वक्त उसकी चलेगी। जिसे मॉनिटर में बृहस्पति आ यस, बृहस्पति आ गया तो बृहस्पति के पास सुनने का तुम मॉनिटर हो, अब तुम्हारी चलेगी। तो बृहस्पति का जब वक्त आएगा तो बृहस्पति देखेगा कि कौन आदमी बहुत अच्छा ज्ञान रखता है, तो बृहस्पति उसको और ज्ञान भरेगा, मतलब उसको खूब ज्ञान देगा। मतलब जो बच्चा स्टूडेंट अच्छा होता है, टीचर उसे अपने पास बुला के खूब ज्ञान देता है, तो बृहस्पति उसे खूब ज्ञान देगा। लेकिन अब क्योंकि दुनिया में तो रह रहा है ना, वो बच्चा आखिर है तो दुनिया में, ज्ञान भले ही उसे स्वर्ग का हो गया, रहता तो उसको वो नर्क में ही है, तो वो नर्क में ही उसको फैलाना भी चाहेगा। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान तो आता है तो गुरु बनने की चाह भी लाता है, और कोई बुरी बात नहीं है गुरु बनना। गुरु को इतनी बुरी चीज नहीं होती, अगर गुरु बुरी चीज होती तो मैं भी बुरा होता। तो भाई सभी लोग अच्छे हैं, अगर शिष्य बुरे और अच्छे हो सकते हैं तो गुरु भी अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन सबके अपने अपने रोल हैं। तो बृहस्पति जब पूरे वक्त अच्छी शिक्षा देता है तो फिर वो कहता है जाते जाते, यार क्या करें इस लड़के के लिए, है तो बहुत ज्ञानी, इसे दुनिया में सफल भी होना है। तो सारे ग्रह क्योंकि रहते तो एक ही घर में है ना, तो बृहस्पति जाता है शुक्र के उसके पास, राहु के पास, कहता राहु यार तुम यार इस बच्चे को थोड़ा यार गुरु बना दो यार, ठीक है। अब राहु चालाक है, राहु कहता है ओके फाइल रखो हम देख लेते हैं, लेकिन राहु को मैटर जगत का सब पता है। तो राहु कहता है कोई व्यक्ति गुरु क्यों बनना चाहेगा। अब आज हम पूछें कोई व्यक्ति आसाराम क्यों बनना चाहेगा,
कोई व्यक्ति कोई गुरु क्यों बनना चाहेगा? तो सामान्य व्यक्ति से पूछो, बोले भाई गुरु बन के आजकल तो बहुत पैसा मिलता है, रोल्स रॉयल मिलता है, गुरु बन के तो भैया नेता पीछे पड़ जाते हैं, पैर छूते हैं, गुरु बनने के बाद बड़ी लड़कियां चारों तरफ इधर उधर घूमने लगती हैं, इसीलिए गुरु बनना है, यही तो है। तो सबसे पहले जब वो कहता है कि गुरु बनना है, तो राहु कहता है, राहु उसकी जिंदगी में चमत्कार करता है। राहु अचानक उसका कोई शिविर करवा देगा, उस शिविर में अचानक 50-100 लोग आ जाएंगे, मार उसके पैरों में लौटने लगेंगे। फिर में उसे 2-4 लड़कियां होंगी जो उसे आई लव यू बोलने लगेंगी। एक आध व्यक्ति होगा जो 10-20 लाख रुपए उसे कैश पकड़ा जाएगा, हो जाएगा वो, क्योंकि राहु तो मैटरिस्टिक वर्ल्ड का राजा है। वो लोगों के दिमाग में एनर्जी को मैनिपुलेट करेगा, लोग उसके पीछे आके और सब कर देंगे। फिर राहु उससे पूछेगा मतलब वही रात में, जब वो रात में अकेला लेटा होगा और सोच रहा होगा, वाह मजा आ गया यार, अब आया गुरु बनने का मजा। तब राहु से पूछेगा, क्या चाहिए? यही चाहिए था बेटा, देखो आज तुम्हारे पास स्त्रियां हैं, आज तुम्हारे पास धन है, आज तुम्हारे पास देखो चेले हैं, सब कुछ तो मिल गया तुम्हें, यही चाहिए था बेटा। तो कहता, यार यही तो ढूंढ रहे थे इतने दिन से भाई, यही चाहिए था। तो राहु कहता है, फिर अगले दिन ही बृहस्पति से कहता, सुनो इस साले को हमने टेस्ट कर लिया, ये 2 कौड़ी का आदमी है, ये कोई गुरु नहीं है, इसने बातें तुमसे सीख ली, ज्ञान इकट्ठा कर लिया, लेकिन गुरु बनने के लिए जो करुणा का हृदय चाहिए वो इसके पास नहीं है। और करुणा का हृदय किसके पास होगा? जो रातों को लेटा होगा, जिसके पास स्त्रियां भी होंगी, जिसके पास धन भी होगा, जिसके पास सब पैर छू रहे होंगे, और वो ये सोच रहा होगा कि मैं न्याय नहीं कर पा रहा, मैं अभी वो ज्ञान नहीं दे पा रहा जो मैं देना चाहता हूं। ऐसे व्यक्ति को राहु उसकी आवाज सुन के, राहु कहता है ये है सही, इसको मैं बढ़ाऊंगा, इसको मैं दुनिया तक पहुंचाऊंगा। तो राहु सपोर्ट करता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति भी किसी दिन अपने रास्ते को छोड़ के मक्कारी दिखाए, तो राहु फिर बर्बाद करेगा। राहु की नजर से तुम छुप नहीं सकते, क्योंकि वो तुम्हें हर समय देख रहा है, छाया है ना तुम्हारी। छाया का मतलब होता है कि तुम जो हर समय साथ है। तो राहु तुम्हारे दिखने में भी साथ है कि तुम ऊपर से क्या पहने हो वो भी है, और अंदर से भी साथ है। जो छाया दिख रही है वो राहु है, और जो तुम्हारे अंदर है वो केतु है। तो राहु और केतु जो हैं तुम्हारी जिंदगी में बहुत इंपैक्ट डालते हैं, बहुत असर डालते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसे समझाएं, अनिल अंबानी, एक एग्जाम्पल दे देता हूं। अनिल अंबानी को तुम देख लो कि अनिल अंबानी जो था वो कितना अच्छा बिजनेसमैन हो गया था, इंडिया का टॉपेस्ट बिजनेसमैन, और बिजनेस कर रहा था। लेकिन उसके दिमाग में एक छल आया, अरे बिजनेस कर रहे हो तो दुकान चलाओ ना। लेकिन उसके अंदर छल आया, क्यों ना मैं नेता हो जाऊं। भाई नेता का मान लो उपयोग होता है कि नेता होके कुछ ऐसे नियम बना लिए जाते हैं जो कि बिजनेस में फायदा करते हैं। तो उसने नेताओं को उस समय अपने साथ रख रखा था। लेकिन बिजनेस करते करते उसे ये ख्याल आया, क्यों ना मैं भी नेता हो जाऊं, मैं भी राज्यसभा का सदस्य हो जाऊं, पैसा तो मेरे पास है, और ये नेता कौन है, साले सब मेरी मानते हैं, तो मैं नेता ही हो जाऊंगा, तो मुझे इनसे पूछने नहीं पड़ेगा नियम कौन सा बना रहे हैं, नियम भी अपना बना लेंगे, माल भी अपना बेच लेंगे। और जैसे ही उसके अंदर ये आया, तो राहु को ऐतराज नहीं है। बृहस्पति ऐसा नहीं केवल ज्ञानी से, राहु बिजनेसमैन से भी कहता है तुम्हें बिजनेस करना, तुम बिजनेस करो ना, तुम ये सब राजनीति में क्यों पड़ गए। जो व्यक्ति बिजनेस करता है, जिस दिन वो राजनीति में पड़े, देखो बर्बाद हो जाएगा। कितने ऐसे हम तुम्हें बता दें, तुम खुद उठा के देख लो, तुम्हारे दिमाग में सीन आ जाएगा, कितने बिजनेसमैन जो राजनीति में पड़े बर्बाद हो गए, और कितने बाबा जो कि राजनीति में गए बर्बाद हो गए। राजनीति में जाके ही उनका पतन होता है। मतलब जो स्वभाव से विपरीत काम करोगे तो राहु वहां पे बिल्कुल, यानी कि तुम्हारा एक टैलेंट दिया हुआ है, तुम उस टैलेंट को शुद्धतम जो यूज करना चाहिए तुम वही करो। हर ऊर्जा अपने शुद्ध रूप में अच्छी लगती है, और उस ऊर्जा का शुद्ध होना ही ज्ञान की तरफ ले जाता है। एक व्यक्ति अगर शुद्धतम रूप से बिजनेस भी करता है तो बिल्कुल पूरी शिद्दत से अगर उसने किया,
ऐसी कई कहानियां ओशो ने सुनाई हैं कि एक वेश्या थी, धंधा करती थी, एक राज्य में बाढ़ आई, पानी बढ़ता चला गया, राजा चिंतित। तो राजा ने कहा कि क्या किया जाए। तो पंडितों ने बताया अगर पूरे राज्य में कोई भी व्यक्ति जो बिल्कुल सच्चा हो, जिसने अपने नियमों का बिल्कुल शिद्दत से पालन किया हो, ऐसा व्यक्ति अगर कह दे यहां खड़े होके कि नदी से तुम उतर जाओ, तो नदी तुरंत उतर जाएगी, नीचे हो जाएगी, नहीं तो पूरे राज्य को बहाने के लिए आई है। तो राजा ने तुरंत घोषणा करवाई कि भैया आओ सब लोग कहो। खुद भी कह के देखा, नदी नहीं उतरी। उन पंडितों से कहा तुम कहो, उन्होंने कहा नदी नीचे नहीं उतरी। राज्य के सब लोगों ने कह दिया नदी नीचे नहीं उतरी। फिर वक्त आया, एक वैश्या खड़ी थी, उसने कहा तुम क्यों नहीं कहती। उसने कहा मैं तो वैश्या वैसी गंदी हूं, क्या कहूं। उन्होंने कहा कह के तो देखो। तो उसने वैश्या ने हाथ जोड़ के कहा कि यदि मैंने अपने वैश्या धर्म का पूरा पालन किया हो, यदि मैंने अपने आने वाले किसी कस्टमर में खूबसूरती बदसूरती में भेद ना किया हो, यदि मैंने सबकी समान रूप से सेवा की हो, तो ये नदी उतर जाए। और कहते हैं नदी उतर गई। तो बात यह नहीं है कि धर्म के लिए हम ध्यान को ही श्रेष्ठ माने। धर्म कहीं से भी निकलता है, धर्म कहीं से भी निकलता है, कहीं भी पहुंच सकता है, बशर्ते वो आदमी शिद्दत से अपना काम करे। और जब वो शिद्दत से काम करता है तो परमात्मा उसको एक दिन सब कुछ देता है। कहानियां देखो ना, हरिश्चंद्र की कहानी कितनी बढ़िया कहानी। बृहस्पति ने उसकी परीक्षा ली, यानी कि नियम बृहस्पति नियम देते हैं कि नियम के तल पे वो पक्का रहेगा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो उसने सब कुछ दे दिया, सब कुछ चला गया, पत्नी चली गई, बच्चा चला गया, फिर बच्चा मर गया है। और कहानी कहती है कि वो आखिर में अपने शमशान में आग जलाने का काम करता है, लाशों को जलाने का काम करता है। और उसकी पत्नी उसके बच्चे को लेके आती। पत्नी भी बिक गई है एक साहूकार के पास, जिस्म बेचती है, और अपना जो है बच्चा जो है मर गया है, वो बच्चे को लेके आती है। वो कहते हैं बच्चे को भी तब तक नहीं जलाएंगे जब तक आप पैसे नहीं देती। नियम है भाई, अपने ही बेटे को जलाने के लिए अपनी पत्नी से पैसा मांग रहा, और खुद के पास ऐसे नहीं है पैसे कि दे सकें। तो कहानी कहती है कि वहां पे उसे सारा राज्य वापस मिलता है, सब कुछ। ये जो टेस्टिंग है, इससे लोग घबराते हैं। आदमी अपनी टेस्टिंग से घबराता है। जैसे मेरे को छोड़ने का नियम है, तो मैं एक छोटी सी बात है, बहुत कम लोगों को समझ में आएगी। मैं सच कहूं, मैं पूरा पारिवारिक आदमी हूं। क्या? पूरा पारिवारिक आदमी, मतलब मेरा जो स्वभाव है परिवार में जीने का, इसीलिए मैंने सखा परिवार बनाया, सखा कम्यून नहीं बनाया। मैं पारिवारिक आदमी हूं, लेकिन शुद्धतम रूप से मेरी ऊर्जा कहती है कि मैं इतना पारिवारिक आदमी हूं कि मैं अपने परिवार में झूठे लोग पसंद नहीं कर सकता, और झूठे लोग होंगे मैं उनके साथ नहीं रह सकता। इसीलिए मेरा परिवार भी छूटा। मुझे सबसे ज्यादा पेन है कि मैं परिवार के साथ नहीं रहा, और इसी पेन की वजह से मैंने परिवार का निर्माण किया। तो इल्जाम तो देखने में तो ये लग रहा है कि ये आदमी ने सब छोड़ा, लेकिन मेरे अंदर का नियम कहता था कि मैं झूठे लोगों के साथ नहीं रह सकता, मैं डिवाइडिंग माइंड लोगों के साथ नहीं रह सकता, और जो ऐसा होगा मैं छोड़ दूंगा। अब इस परीक्षा में कितना कुछ छूट गया, इस परीक्षा में मुझे अपमान झेलना पड़ा, इस परीक्षा में मुझे कितना कुछ करना पड़ा, लेकिन अपने नियम से, अपने उससे मैं नहीं हटा। तो परमात्मा ने कहा कि लो, अब हम तुम्हें एक परिवार दे देते हैं, जिस परिवार में आज मेरे बच्चे ये सब हैं। तो ये मुझे ऐसा परिवार मिल गया जहां पे सब अपने रंग। और एक बात, जब तक सच्चे जी रहे हैं मेरे साथ हैं, अगर इनमें भी कोई मक्कारी करेगा मैं हटा दूंगा, मैं साथ छोड़ दूंगा। तो परमात्मा ने मुझे उसी तरीके की चीजें उपलब्ध कराई, इतनी शिद्दत के साथ जीने की। लेकिन इसके लिए लंबी परीक्षा हुई। तो हर सन्यासी के जीवन में, तुमने पूछा ना कि सन्यासी, तो मैं उसका जवाब, प्रश्न तो बहुत छोटा है, सन्यासी के जीवन में बता दें उनका क्या इस्तेमाल है।
अब सामान्यता तो लोग ये सोचते हैं गोला चढ़ाना बता दे और नारियल फोड़ना बता दे, और ये नहीं है, लंबे हैं, मैंने पूरी बात बताई। लेकिन ये भी तो आप ही ने अभी एक बात की थी ना, शायद कल परसों या कभी बात हुई थी, जैसे कोई ग्रह को लेकर, शुक्र को लेकर, कि कोई यदि कोई डायमंड पहन ले, अच्छा हो या खराब मुझे नहीं पता, कि उससे हालत बिगड़ सकते हैं। देखो बात ऐसा नहीं है, थोड़ा समझने की बात है। एनर्जी है, हर एनर्जी किसी एक चीज से थोड़ी सी डिस्टर्ब होती। जैसे एक आजकल बहुत सारा बातें चल रही हैं कि नॉनवेज किसको खाना चाहिए, किसको नहीं खाना चाहिए। अब ये बड़ा लंबा चर्चा का विषय है, लेकिन क्यों किसको खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, वो भी तो समझा जाना चाहिए। तो जैसे मैं कहूं कि एक सबसे पहले समझो कि जैसे इंजन है, हमारी गाड़ी है, हमारी गाड़ी डीजल से चलती है, तो डीजल उसकी एनर्जी है, ठीक है, डीजल उसकी एनर्जी। लेकिन कोई गाड़ी ऐसी हो जो कि इलेक्ट्रिक चलती हो, ईवी से चलती हो, तो क्या तुम उसे डीजल डाल के चला लोगे? जबरदस्ती थोड़ी ना चलेगी। और मेरी गाड़ी में जो है बिजली के तार लगा दो आगे, तो दौड़ने लगेगी क्या? जो जिससे चलता है उसी से चलेगी ना। तो हर एनर्जी का एक फ्यूल होता है, हर एनर्जी का एक फ्यूल होता है। तो ग्रह देखे जाएं कि किसकी कौन सी बेस्ट एनर्जी। जैसे मेरे पास जो गाड़ी है उसके लिए डीजल ही आएगा। ऐसे ही अगर किसी का बृहस्पति अच्छा है, तो बृहस्पति जो एनर्जी है, ज्ञान की एनर्जी है, गुरु की एनर्जी, तो वो बृहस्पति जो है वो एक तरीके का नॉनवेज पसंद नहीं करता। हाँ, आपने कहा था किसी नॉनवेज। अब कई लोग इस संबंध में ये भी तर्क देते हैं कि पुराने समय में तो पंडित लोग जो थे ऐसे भी होते थे जो अपने मतलब मंदिर में मांस चढ़ा देते थे। तो थोड़ा समझने की बात है। बात ऐसी है कि आदमी पहले इतना ज्यादा जो है वो संपन्न नहीं था कि खेती बाड़ी कर सके, तो पहले के लोग जो है मांस वगैरह भक्षण करते थे, ये आसान था। घास चर के एक जानवर तैयार हो जाता था, उसको मार के अपने प्रोटीन मिल जाता था। तो ये पहले की बात थी। तो उस समय आदमी जब मांस खाता था और फिर उसे पूजा करने को कहा जाता था, तो पूजा करते वक्त वो अपने भगवान को क्या खिलाएगा? तो वही तो खिलाएगा कि जो है वो खुद खा रहा है। लेकिन तब ये पार्टी नहीं थी ना, भाजपा और सापा आपा थी नहीं, तो कोई विरोध नहीं करता था। तो उसको अपने जो भी खिला रहा था तो कोई ब्लेम करने वाला गेम नहीं था, क्योंकि वो अपने भगवान को भोजन खिला रहा था। अब तुम लड्डू पसंद करते हो तो तुम भगवान को लड्डू चढ़ा दोगे, तुम नॉनवेज पसंद करते हो तो नॉनवेज चढ़ा दोगे। लेकिन इसको टेक्निकल रूप से समझा जाए, जो ज्योतिष इसका आंसर देता, बहुत अच्छा आंसर है ज्योतिष में, इसका जवाब है क्लियर कट। अगर तुम्हारी बृहस्पति एनर्जी अच्छी है तो बृहस्पति को नॉनवेज नहीं अच्छा लगेगा, तो तुम नॉनवेज मत खाओ। मेरी बात समझना। मंगल है, मंगल को नॉनवेज चल जाएगा। अब लोग कहेंगे मंगल वाले दिन नॉनवेज की बात करता है, इसको सूली पे चढ़ाओ, ये हिंदू धर्म के अगेंस्ट बात कर रहा। नहीं भाई, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। मंगल जस्ट लाइक हनुमान, बानर, बंदर जो हैं वो नॉनवेज खा लेते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन फिर भी मंगल को नॉनवेज क्यों मना किया जाता है, उसके पीछे एक लॉजिक है। और वो लॉजिक ये है कि जानवर को यदि ऐसा ही भोजन देते रहोगे जो उसे पसंद आता है, तो वो जानवर बना रहेगा। इसीलिए मंगल को नियम सबसे ज्यादा दिए गए। सबसे मुश्किल उपवास जो है वो मंगल का होता है, और उसका रीजन सिर्फ यही है कि मंगल को जितने नियम दोगे उतना ही ये जानवर से उठ के इंसान बनेगा। और हनुमान सबसे ज्यादा नियमों को मानते थे, इसीलिए बाकी बानर सेना थी, लेकिन उसके हनुमान को बानर नहीं कहा जाता था। हनुमान मनुष्यों की श्रेणी में आ गए थे, इतने अच्छे नियम पालन किए थे। योनि उन्होंने एक तरीके से रहते रहते नियमों से अपनी योनि बदल दी थी, अपना गुणधर्म बदल दिया था। तो इसलिए उनको भी नॉनवेज मना किया जाता है कि मत दो, वरना फिर वो जानवर बन जाएंगे। तो मंगल की एनर्जी वाले को लगेगा तो अच्छा, लेकिन अच्छे से नहीं होता। बात ये होती है खाने के बाद तुम क्या रिएक्ट करोगे। तो जिसकी मंगल अच्छा हो उसे भी नहीं देना चाहिए, वरना फिर वो जानवर बनेगा। तो ऐसे ही ऊर्जाओं में शुक्र है। अब शुक्र जो है, शुक्र प्योर एनर्जी,
शुक्र के साथ डायमंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि डायमंड में मिलावट नहीं है एक पैसे की। डायमंड उसे गोल्ड नहीं पसंद आएगा, गोल्ड में मिलावट है, मिलावट चीज को वो पसंद नहीं करता। जैसे मैं हूं, मैं डायमंड ज्यादा पसंद करता हूं, गोल्ड इतना पसंद नहीं करता। हाँ, गोल्ड उन दिनों में पसंद करता हूं जिन दिनों में गोल्ड जो है वो हम देख लेते हैं कि कुंडली में अब कौन सा काम करने जा रहे हैं और क्या है, वही तो को तरीके से यूज करता हूं चीजों को, तो मैं गोल्ड भी पहनता हूं। लेकिन गोल्ड को तरीके से, ज्यादातर मैं डायमंड पहनता हूं। ये डायमंड ब्रेसलेट डायमंड का, डायमंड पसंद है मुझे। तो डायमंड इसलिए पसंद, प्योर है, और वही स्वभाव में भी प्योरिटी पसंद है। लेकिन अगर कहे नॉनवेज से जोड़ के हम बात करेंगे ज्योतिष के बारे में हिसाब से, तो देखो शुक्र ग्रह जो है, शुक्राचार्य जो थे वो असुरों के गुरु हैं, यानी कि राक्षसों के गुरु हैं। अब राक्षसों के गुरु होंगे तो नॉनवेज से तो इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो नॉनवेज में मसाला लगा के भी नहीं खाएंगे। नॉनवेज पूरा कच्चा खा जाएंगे। समझ जाओ, राक्षस कहते नहीं कि वो नरभक्षी होते हैं, सीधा सीधा नर को खा गए। ऐसा नहीं कहते कि रोस्टेड नर खाते हैं, रोस्टेड नर नहीं खाते, वो नर खाते हैं, नर पूरा साबुत, उन्हें पकड़ो खा जाओ। तो अगर शुक्र की एनर्जी के तहत कोई व्यक्ति, शुक्र मतलब तंत्र के देवता समझ लो, एक सही मानों में तंत्र के देवता शुक्र हैं, तो शुक्र अगर मतलब पूजा करेंगे तो भैरव की पूजा करेंगे। और मैं ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, उनके बारे में मैं मिसाल दिला सकता हूं, वो अब शरीर में नहीं है, लेकिन वो कच्चा मांस खाया करते थे। वो कभी भी पकवा के नहीं, उन्हें पसंद आता था इतना। वो बात अलग है, लोग पका के तो वो भी खा लिया, लेकिन उन्हें पसंद कच्चा आता था, कच्चा खा जाते थे। दारू पी, कच्चा मांस खाया, वो शुक्र की एनर्जी थी। शुक्र की एनर्जी को अच्छा लगता है। अब आज शनि की एनर्जी की आई। शनि की एनर्जी न्यूट्रल है। शनि कहती कोई बात नहीं, खा लिया तो ठीक। शनि ऐसा समझो स्पॉन्टेनियस फकीर है। तो शनि की एनर्जी के तहत ऐसा होता है, वो भी मैं फील करता हूं, क्योंकि मेरी शनि की एनर्जी भी अच्छी है। अब कोई कहेगा कितनी एनर्जी तुम्हारी अच्छी है, तो मैं कहूंगा यार थोड़ी सी ज्यादा अच्छी है, इसीलिए तो मैं तुम लोगों को ज्ञान दे रहा हूं, तुम सुन रहे हो, तो थोड़ी ज्यादा अच्छी है। तो मेरी शनि की भी अच्छी, और मैं उस स्वभाव को समझ पाता हूं। मेरा स्वभाव ये नहीं है कि मैं नॉनवेज खाने के लिए बहुत लालायित हो जाऊं, और अगर कहीं गया हूं, किसी ने बना लिया तो बहुत इनकार भी नहीं करता, कोई बात नहीं। नॉनवेज के संबंध में मैं न्यूट्रल हूं। तो शनि की एनर्जी न्यूट्रल है। तो जिस एनर्जी को कोई चीज खाने से दिक्कत नहीं हो रही, तो उसके लिए कोई बुरी बात नहीं है। अब किसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इसके लिए युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं है, स्वभावगत पहचानना चाहिए। एक बेसिक दिनचर्या में ही कहा, जैसे जो कहा जाता है 2 ग्रह है ना जो मेन धार्मिक, जो सन्यासी के लिए, बृहस्पति और शनि। नहीं, एक और शुक्र भी है। शुक्र धार्मिक है भाई, शुक्र भी बिल्कुल शुक्र धार्मिक है। लेकिन जैसे शुक्र के तहत ये कहा ना, जैसे डायमंड पहन ले नहीं है और विपरीत एनर्जी खड़ी नहीं, तो वो विपरीत। अब ऐसा समझो, अगर किसी का शुक्र अच्छा है तो अच्छे का मतलब है रॉकेट ऊपर की तरफ मुंह करे, ठीक है, और किसी का खराब है तो नीचे की तरफ मुंह करे। अब तुम रॉकेट में, वो कहते हैं कि इसका फ्यूल जो है डायमंड है, फॉर एग्जाम्पल डायमंड इसका फ्यूल है। अब तुम ऐसे रॉकेट खड़ा है, नीचे तुमने आग लगा दी, ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसे है और तुमने उसके आग लगा दी तो कहां जाएगा, जमीन पे, तो नीचे जाएगा। तो भाई ये भी तो देख लो कि तुम जो है जिसमें तेल डाल रहे हो, जिसको फ्यूल दे रहे हो, वो किधर मुंह करके खड़ा है। अच्छा है तो और फायदा करेगा। अब जैसे तुम्हारे घर में जनरेटर है, जनरेटर लाइट देता है, अगर तुम उसमें तेल डालोगे, वो चल रहा है तो अच्छा है, तो तेल डालोगे लाइट देगा। और अगर वो खराब है और तुम उसमें तेल डाल दो तो लाइट दे देगा, और तेल का नुकसान अलग हो गया। तो इसी तरीके से ग्रहों के साथ ये खेल होते हैं। फिर जैसे आश्रम पे इनके क्या प्रभाव, जैसे ग्रहों के आश्रम पे क्या प्रभाव होते हैं? जैसे आपका आश्रम है, और भी आश्रम होंगे, और फिर आपने जैसे कहा कि गुरु के ग्रह शिष्य पे भी लागू होते हैं। हाँ, और मैं ये समझता हूँ कि कभी कभी कोई शिष्य के ग्रह गुरु पे भी लागू होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर वो इतना गरिमावान है तो लागू होंगे। हाँ, तो उन पे विस्तार से बताइए, कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का। देखो, मैं इसको ऐसे समझाना चाहता हूँ। एक आश्रम है तो आश्रम एक ऊर्जा फील्ड होती है, ठीक है।
और वो ऊर्जा फील्ड कैसी होगी? तो जाहिर सी बात है, आश्रम का चुनाव कौन करेगा? आश्रम का चुनाव गुरु करेगा। तो गुरु अपने मूड के हिसाब से करेगा ना। अब जैसे मैं हूं, मैं आश्रम का चुनाव करूंगा तो मेरा मूड कैसा है? मेरा मूड थोड़ा लग्जरी का है। तुम देखते हो ना, मेरा घर साफ सुथरा रहता है, कोशिश करता हूं अच्छी चीजें हों। मैं छोटे से कमरे में रहता था तब भी साफ सफाई वहां रखता था। तो शुक्र को ये सब पसंद आता है, ये एनर्जी मेरी है। तो अगर मैं आश्रम चुनूंगा तो लग्जरी चुनूंगा ना, लग्जरी आश्रम चुनूंगा तो वहां पे व्यवस्था भी तो लग्जरी वाली होगी, लग्जरी व्यवस्था होगी। लग्जरी व्यवस्था होगी तो उसके लिए पैसे लगेंगे, या तो पैसे दे के काम चलेगा, या फिर मैं कहीं और से खरीद के लगाऊं। जैसे मैं इस बार कोशिश कर रहा हूं कि साधकों के लिए ऐसा करूं। तो सपोज दैट मेरी शुक्र की ऊर्जा है, साथ साथ मेरा शनि का ढंग है। शुक्र की ऊर्जा और शनि की ऊर्जा और बृहस्पति की भी मेरी है। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये आश्रम बनता है, मान लो सपोज, अब तो सब चीजों को समझो, तीन एनर्जी का आश्रम बनता है। तो इस एनर्जी में क्या होगा? लग्जरी। शनि की दो ऊर्जाएं होती हैं। शनि, एक तो यह है कि शनि सच्चा होता है, प्योर होता है, लेकिन शनि की गुड एनर्जी है कि वो मतलब प्रैक्टिकल हो, और शनि की ही बैड एनर्जी है कि वो इमोशनल हो। यदि किसी की शनि की 7.5 चल रही है, या ढैया, या जो 14 वर्ष का चल रहा है, महादशा चल रही है, और उस वक्त आदमी इमोशनल है, तो वो बर्बाद हो जाएगा। ये बिल्कुल वही बात होगी, राकेट ऊपर की राकेट नीचे। तो शनि की महादशा के वक्त अगर तुम्हें इमोशनल हो तो बर्बाद हो जाओगे, और प्रैक्टिकल हो तो आबाद हो जाओगे। तो यानी कि पहली ऊर्जा तो लग्जरी की हमारे आश्रम में हो गई, दूसरी ऊर्जा हमारी ये हो गई कि शनि वाली, यानी कि प्रैक्टिकलिज्म मुझे पसंद है, प्रैक्टिकल बनो, इमोशनल मत बनो। तो अब तीसरी ऊर्जा मान लो बृहस्पति की, कि भाई थोड़ी समझदारी से बात करो, नियम को समझो, कहां बैठना है, कहां खाना है, ये समझ तो होनी चाहिए ना सामान्य स्वभाव से। अब क्या है, अब ऐसी ऊर्जा पे शिष्यों का प्रभाव तुमने पूछा, भाई गुरु के आश्रम का या शिष्यों पे प्रभाव। अब हमारे यहाँ कैसे शिष्य आते हैं इस पे डिपेंड होगा। अब कई लोग ऐसे आ जाते हैं, उन्होंने कहा जी हम तो जी पैसे नहीं दे पाएंगे, हम पैसे नहीं दे पाएंगे। कोई बात नहीं भाई, पैसे मत दो, ये सोच रखा है, ये हमने सोचा है कि चलो भाई पैसे नहीं, लेकिन काम तो कर लो फिर। भाई शनि मेहनत भी तो करवाता है, सच्चा है, मेहनती है, और तो मेहनत कर लो। बोले मेहनत भी नहीं कर पाएंगे। भाई मेहनत नहीं कर पाओगे और तुम ना ही तुम कुछ पेमेंट दे पाओगे, इसका मतलब तुम नियम को तो कोई पालन करोगे नहीं। तो जो रास्ता आने का होता है वही जाने का होता है। और अगर वहां रहने लग जाएंगे तो जैसे तुमने देखा, हमने पहले भी बात की, अगर आश्रम में रहते हैं तो उनके लिए नियम होगा, निःशुल्क रह सकते हैं साधक, लेकिन उनको कोई कार्य दिया जाएगा जो मैं चुनूंगा कि कौन सा कार्य किसके लिए बेहतर है, वो इसी हिसाब से चुनूंगा उनकी ऊर्जाओं का। तो यदि वो व्यक्ति बिल्कुल भी, ऐसे हमारे पास आ जाते हैं जो कभी बिल्कुल फूहड़ होते हैं सोच में, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहने लगे तो दो बातें जरूर होती हैं उनके जीवन में। एक तो उनके जीवन में लग्जरी आने लगती, और दूसरा उनमें समझ बढ़ने लगती चीजों के, काम के प्रति, वस्तुओं के प्रति। ये मैं सिखाता ही सिखाता हूं। अब जैसे कि कहते हैं कि आपका ग्रहों का प्रभाव, हाँ, तो यही ग्रहों का प्रभाव है भाई। जब किसी के भाई बड़ी चीज के अंदर रहोगे तो उसके प्रभाव तुम में आएंगे। अब पृथ्वी पे रहते हो तो पृथ्वी का प्रभाव सबसे ज्यादा आएगा। अब पृथ्वी जो पूरी है वो मिट्टी की बनी है, मिट्टी मंगल होता है, मंगल खून होता है, खून तो सब में होगा, खून का प्रभाव तो आएगा ही आएगा, बिना खून का आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें। तो मेन चीज है उसका प्रभाव आएगा। तो पृथ्वी में रहोगे तो पृथ्वी का प्रभाव आएगा। तो जिसके भी गाइडेंस में चलोगे उसका प्रभाव आएगा तुम्हारे जीवन पे, क्योंकि वो अपने जैसे लोगों को लेके चलेगा। अब सोचो, मैंने बिल्डिंग तो बना दी जो है करोड़ों रुपए लगा के, और वहां पे जो है लोग अपना जाके फ्लश नहीं ऑन कर पाते हैं, लेटरिन जाके ऐसे ही चले आते हैं, तो फिर वो कितने दिन हमारे पास रहेंगे? फिर वो कुछ ही दिन के मेहमान। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आदमी अगर वहां रहेगा
तो फिर उसको यूज करना अच्छे से सीखेगा, अच्छे से यूज करना सीखेगा तो उसकी जिंदगी में तरक्की होगी। और नहीं यूज करेगा तो कुछ दिनों बाद उसे निकाल दिया जाएगा आश्रम से, कि नियम का पालन ही नहीं कर रहे हो। ये भी हो सकता है ना, जैसे विपरीत ग्रह वाले लोग, जैसे आपने कहा। तो मैंने क्या कहा भाई, देखो ऐसा सुनो, एक शहर में एक ही आश्रम नहीं होता था। पहली बात समझना, ओशो के साथ यही प्रॉब्लम होती। अब गरीब आदमी आ जाता है, पैसे दिए नहीं जाते और पानी सारी सुविधाएं हैं, तो इसीलिए वो ओशो को समझ में नहीं पाते। ओशो बात ऊंची ऊंची कह रहे हैं, तो ओशो कहते नहीं थे मैं अमीरों का गुरु हूं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि गरीबों का कोई गुरु ही नहीं होता, उन्होंने मैं अमीरों का हूं, कोई गरीबों का बन जाओ। वो मना कर रहे हैं कि गरीबों का गुरु नहीं होता। वो क्या फरीद अरीद और कबीर अबीर को मना कर रहे हैं। अब कबीर की तुम झोपड़ी में जाओ, वहां फ्लैश की लेटरिन लगी नहीं है, तो फिर तुम क्या करोगे? तो कबीर के सामने तो लोटा लेके बैठ नहीं जाओगे, तो फिर तुम जंगल जाओगे। तो जंगल जाओ तो कबीर को कोई दिक्कत नहीं। एक तरीके से वो भी मैनेजमेंट ही है। अब अगर कमरे के अंदर टॉयलेट बनेगा तो सफाई मांगेगा ना। या तो हम अपने आश्रम में लोटे रखवा दें कि भाई जो भी ऐसे गरीब स्वभाव का व्यक्ति आएगा वो लोटा उठा के जंगल जाएगा। भाई खेतों में हमारी खेत की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो इसीलिए कहा गया है रोज सुबह सोना उगल आते जाके। तो यही प्रभाव है, यही प्रभाव पड़ते हैं एक गुरु की संगत में। जैसे ओशो को वही लोग समझ पाते हैं। ज्यादातर लोग ओशो को देखो कौन नहीं समझ पाते, छोटी बुद्धि वाले सो। ओशो को समझना हो तो अब शुक्र को समझना होगा। ओशो का शुक्र बहुत अच्छा था। वो डायमंड यूं ही नहीं पहनते थे, डायमंड की घड़ी यूं ही नहीं पहनते थे। उन्हें गोल्ड वोल्ड की कभी नहीं देखा होगा, डायमंड की पहनते थे। वो प्योर यूज कर रहे थे, उन्हें पता था। अब भले ही उनके सन्यासी कहें कि उन्हें ज्योतिष का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें पूरा ज्ञान था। उन्हें मालूम था 1 लाख किताबें पढ़ी थी, कोई ज्योतिष की उन्हें दिखना बंद हो गई थी। 1 लाख किताबें जिसने पढ़ी हैं उसने ज्योतिष की भी 25-30 चार्ट ली होंगी। और जो ताओ को पढ़ के उसकी माओ का सूत्र निकाल लाता है तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिष को पढ़ के ज्योतिष के भी कोई सूत्र अपने मतलब के निकाल लेगा। हाँ, वो उनका देखा जाता है, वो डायमंड का बहुत यूज किया। हाँ, तो डायमंड का यूज किया उन्होंने, लग्जरी का यूज किया। और देखो जब लग्जरी का यूज किया तभी उनका काम बढ़ा, उससे पहले नहीं बढ़ा। जब तक वो सफेद वस्त्र पहने, सफेद वस्त्र भी शुक्र के होते हैं, ये भी बता दें। सफेद वस्त्र भी शुक्र के होते हैं। वो या तो सफेद पहनते थे या फिर उन्होंने लग्जरी वाले पहने। सफेद बाकी तो जो वो रोब था वो तो जैसे कलरफुल था, और डायमंड्स तो वही लग्जरी है। वो मतलब ना कि वो इटली से साबुन आ रहा है और वहां से ये आ रहा है, ये सब उनका होता था। मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि इस्तेमाल है। जैसे इसमें कुछ बातें थी, ज्यादातर तो आपने बात बता दी, लेकिन फिर भी 1-2 क्वेश्चन है जो तो देख लेता हूँ। आज पूछ ही लो, तुम सब उधेड़ लो, आज तुम्हें भी मजा आएगा, हमें भी आएगा। ज्योतिष के अनुसार कुछ बातें आमतौर पर बहुत लोग बोलते हैं, जैसे कि शनि की 7.5, मंगल दोष, राहु की कुदृष्टि, चंडाल योग और राजयोग। इन सब पर विस्तार से बताएं, और खासकर एक सन्यासी के जीवन में इन चीजों का क्या महत्व है, या फिर होता ही नहीं कुछ। देखो पहली बात तो ये है कि सन्यासी के जीवन पे तो सबका महत्व है, और वैसे तो एक आम जीवन पे सभी का महत्व है। लेकिन ये जो तुमने बात बोली कि शनि की 7.5 है ना, मंगल दोष और जो भी तुमने बोली, तो ये बातें ये है। जैसे राजयोग, तो आदमी को या तो भय पे उसकी निगाह जाती है या लोभ पे जाती है। वैसे तो बहुत कुछ बोला जाता है, वैसे तो ज्योतिष में जो है ग्रहों की संरचना, ग्रहों की महादशा, उसकी अंतरदशा, उसकी प्रत्यंतर दशा, ये सब तो नहीं सुने तुमने? क्योंकि इसमें ना भय है ना लालच है, इसमें तो ज्ञान की बात है। ज्ञान किसको चाहिए? जो आदमी टीवी देखता है वो या तो एडवर्टीजमेंट देखता है वो वाले जिसमें लड़कियां अच्छी आती हों, या फिर कुछ ना कुछ उसे भय मिलता हो। आदमी देखो क्रिकेट का क्यों आदमी शौकीन है? क्योंकि क्रिकेट की हर गेंद में भय और लोभ है। यानी कि आप अगर किसी टीम के पक्ष में हैं तो या तो इस गेंद पे वो टीम, अगर तुम बॉल फेंकने वाले के पक्ष में हो, या तो वो विकेट लेगी या छक्का पड़ेगा। तो हर गेंद पे एक्साइटमेंट है, इसीलिए तो क्रिकेट फेमस बहुत हो रहा। हर गेंद पे इतना फेमस कोई गेम नहीं हुआ जितना क्रिकेट हुआ, क्योंकि हर गेंद पे लालच और भय।
लालच और भय, लोभ और भय, लोभ और भय। पूरी दुनिया का खेल है लोभ और भय। नोट आ जाए चला जाए, दोनों के संबंध में बात सोचता रहता है हर समय। जाने का भय है, आने का लोभ है। तो जो शब्द तुम कह रहे हो, ये शब्द ज्योतिष में तो लाखों शब्द हैं, ये कुछ शब्द ज्यादा फेमस हुए क्योंकि ये स्टिक करते हैं। ओशो की इतनी किताबों में संभोग से समाधि की ओर ज्यादा क्यों गई? सबके दिमाग में वही पड़ा। क्यों? क्योंकि संभोग पे सबकी दृष्टि है। और या फिर कौन सी गई? या फिर अपने लालच की। हिंदुओं को गीता अच्छी लगी, सिखों को जो है एक ओकार सत्ता अच्छी लगी, सबको अपने मतलब की अच्छी लगी। फिर तो ये शब्द मतलब जैसे मैंने सन्यासी के तहत ही पूछा, फिर तो ये सन्यासी के लिए तो नहीं, देखो इन शब्दों का महत्व है। शनि की साढ़े साती मतलब ये है कि शनि का एक बड़ा पार्ट है जो तुम्हें परीक्षा लेने के लिए तुम्हारी जिंदगी में आएगा। ये ऐसी समझो कि शुक्र के ऊपर शनि की साढ़े साती आ जाए। अब शुक्र लेटा हुआ अपने कमरे में नंगा मजे से अपने आराम कर रहा, शुक्र का बेडरूम है, और शुक्र को कहना पड़े कि अब तुम्हें जो है वो सर्वेंट क्वार्टर में रहना पड़ेगा 7.5 साल के लिए, तो शुक्र की आफत हो गई नहीं हो गई? तो ये भी फिक्स होता है, साल 7.5। बिल्कुल बिल्कुल फिक्स होता है, यही तो है भाई। अब चाबी उसके हाथ में ना। अब उनने कहा शनि ये पकड़ो चाबी। शनि बोला ठीक है, अब सबके ऊपर हम अपना असर दिखाएंगे, या वो कहेंगे रहो तुम अपने कमरे में लेकिन असर में मेरे रहोगे। तो मेन घर में से हाँ आ गया। बिल्कुल डिक्टेटर है ना फिर तो वो तो फिर उसके हाथ में चाबी आ गई। उन्होंने कहा शुक्र सुनो, तुम रोज नंगे लेटते हो, अब तुम कच्छा पहन के सोओगे। तो शुक्र कहेगा रोज तो हम पहनते थे, अब हमें कोई अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने कच्छा पहन के कह दिया, तब से हमारे जो है वो खुजली होने लगी, थोड़ा पसीना मर जाता है, फिर उसको छाजन हो गई, फिर उसको दिक्कत बढ़ती चली जाती। तो शुक्र अब आप मतलब हम अच्छी शब्दों में इसलिए समझा रहे कि यही शब्द लोग सुनेंगे, नहीं तो लोग 5 मिनट में रील देखना चाहते हैं 1 मिनट वाली, तो वो भाग जाएंगे। इसलिए हम ऐसी बातें कर रहे हैं कि थोड़ा रुके रहें लोग, थोड़ा हमारा वीडियो पूरा देखें। और इसलिए हम फास्ट बात कर रहे हैं, हल्के हल्के वैसे करते हैं। तो फिर अब आपका ज्योतिष का कार्य अभी जो चल रहा है वो कहाँ तक? मेरा ज्योतिष का कोई कार्य, देखो सुनो, पहली बात तो यह है कि ज्योतिष से मैंने अपनी एनर्जी को बैलेंस किया। ज्योतिष के माध्यम से ही पता चला कि मुझे जो कार्य मैं सबसे बेहतर कर सकता हूं, उस कार्य में सबसे बेहतर है हीलिंग एनर्जी, हीलिंग करना। मैं हीलिंग के लिए बेस्ट पर्सन हूं, मेरी एनर्जी हीलिंग एनर्जी। तो मैंने इसीलिए सखा वेलनेस का आरंभ किया, क्योंकि मेरी एनर्जी उससे मैच करती। मैं वेलनेस का काम बेहतर कर सकता हूँ। बहुत सालों से बिना उसके भी लोगों को ठीक करता था। ये कौन से ग्रह होते हैं? अब ये कौन से होते हैं, फिर वो कोई अपने देखने लगेंगे। भाई बहुत सारे कॉम्बो हैं, बहुत सारे कॉम्बो हैं। केवल ऐसा नहीं होता कि तुम्हें कुंडली देखो उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए किस कमरे में, उससे ही तय हो जाए। उसमें दृष्टियां होती हैं, उनका उसकी उस पर दृष्टि पड़ रही। और दृष्टि क्या होती है? अब लोग कहते नहीं कि वो कहते हैं कि वो शनि है, वो 5वें घर पे दृष्टि डाल रहा है। तो ऐसी समझ लो कि शनि का वक्त चल रहा है, शनि अपने कमरे में लेटा हुआ, उसके ठीक सामने शुक्र का कमरा है, शुक्र के कमरे का दरवाजा खुल गया, अब शनि की दृष्टि उस पर पड़ रही, शुक्र नंगा लेटा हुआ, शनि कह रहा कच्छा पहन। तो डिस्टरबेंस होता ना, दृष्टि से भी डिस्टरबेंस होता है। लेकिन कभी कभी अच्छी दृष्टि पड़ जाती है, कभी कभी ऐसा दृष्टि पड़ गई कि शनि जो है बड़ा मूड खराब करके लेटा हुआ है, उस पर चंद्र की दृष्टि पड़ गई। चंद्र मतलब माँ की दृष्टि बच्चे पे पड़ गई, उन्होंने देखा बच्चा मूड क्यों खराब है, तो माँ उसको थोड़ा सा अच्छा कर देगी। तो दृष्टियां अच्छी और बुरी होती। अब कौन सी स्थिति में कौन सी दृष्टि? कैसे होता है? कोई 9 ग्रह में एक ग्रह का मतलब रोल नहीं होता, बहुत सारे यस, मिले जुले रोल हैं, मिले जुले रोल हैं। अब जैसे किसी को कहा जाता है ना कि मंगल के साथ राहु जो है वो बड़ा खतरनाक हो जाता है। मंगल मतलब देखो, मंगल हनुमान के 2 रूप हैं, एक वो पवन पुत्र हैं और दूसरी तरफ वो पूंछ से लंका जलाने वाले। तो पवन रूप उनका अच्छा है और लंका जलाने वाला रूप उनका खराब है। तो अगर किसी के मंगल के साथ में राहु आ जाए तो राहु तो एम्पलीफायर है, राहु तो हर चीज पे चढ़ा देता है। मंगल को गुस्सा आएगा कि मैं जाऊंगा और पड़ोसी को थप्पड़ मार के आऊंगा, तो राहु ऐसा वो कहता है स्टेन गन लेके जा। तो राहु ऐसा है। तो एक तरीके से आग और पेट्रोल वाला काम है। तो अगर मंगल के साथ राहु है तो उसकी जिंदगी में कहते हैं कि अगर यही दोनों युतियां आदमी की बन गई 7वें घर में, तो 7वां जो कमरा है वो बेडरूम है। बेडरूम मतलब जहां तुम पत्नी के साथ रहते हो, और वहां तुम्हारे साथ राहु और मंगल रहे
तो इसी को तो मंगली बोलते हैं, कहते हैं इसकी इसकी शादी नहीं चल पाएगी। अब इसकी शादी चलनी हो तो फिर उसके उपाय हैं, तो उपाय क्या कहते हैं, तो उपाय कैसे होते हैं वो थोड़ा समझो। उनने कहा कि यहां पे आग लग जाए, आग लग जाए और आग लग जाए और उसमें पेट्रोल पड़ जाए, तो भाई काहे से जो है तुम बुझा पाओ। सबसे पहले तुम्हें किस चीज की याद आई, पानी की। तो अब यही कोई उपाय तुम्हें बताए कि जिस समय तुम्हारे मंगल की महादशा चलती हो, तुम परेशान हो, तो उस समय तुम्हें पानी की जरूरत पड़ेगी। पानी ग्रह जो इंडिकेट करता है चंद्र से। अब सीधे सीधे तुम पानी बोल रहे हो और वो कहता है कि चंद्र इस समय तुम्हें सपोर्ट कर सकता है। तो चंद्र जो है वो ठंडा ग्रह है, पानी वाला ग्रह है। तो तुम जितना पानी से नहाओगे, तुम 2 बार पानी से नहाओ, ठंडे पानी से नहाओ, तुम्हें लाभ मिलेगा। अगर कोई पंडित तुम्हें ये कहता है तो बहुत ही टेक्निकल ढंग से वो तुम्हें एनर्जी समझा रहा। फायर इज ए एनर्जी, वाटर इज ए एनर्जी, एयर इज ए एनर्जी। अब हवा चलती हो और आग लगी हो तो वो तेजी से भड़क जाएगी। तो ये तो एनर्जीज है ना। अब उस एनर्जी को बुझाने के लिए कौन सी आएगी, तो फिर उसी ढंग से काम करना पड़ेगा। तो ऐसे करके उपाय बताए जाते हैं। मैंने बहुत कोशिश की आज सरल शब्दों में बात करके ज्योतिष के बारे में मेरा एक ही कंसेप्ट था कि जो लोग दूर है, आ नहीं सकते या पूछ नहीं सकते या कोई जैसे डाउट हो। देखो पहली बात यह है, अगर मैंने ये कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, वो लोग कुंडली भेज दें और मैं बता दूंगा, तो मैं बताऊं लोग भी जान खा जाएंगे। अगर यही वीडियो पढ़ने के बाद, देखो पहली बात तो ये, जैसे फेसबुक में मैंने अपना चालाकी नहीं कर रखी। जैसे फेसबुक में लोग फेसबुक पेज बनाते हैं और लिख देते हैं ये तो जो है सोशल सर्वेंट है, और वो उसका देखते वही है लेकिन उसको ऐसे शो करते हैं कि ये तो हम सेलिब्रिटी का है, हमारी सिर्फ लाइक करो और वो करो, हम तुमसे बात नहीं करेंगे। हमने वो तो कर नहीं रखा। हमारा पेज बना हुआ है, उस पेज पे हमारा मैसेंजर भी है। अब लोग मैसेंजर अब जुड़ जाते हैं, फिर मैसेंजर पे मैसेज करने लगते हैं, अपनी कुंडली भेजने लगेंगे। भाई इतना फुर्सत नहीं मेरे पास, इसीलिए कुछ शुल्क रखा है कि भाई शुल्क भेजो तब देखा जा सकता है। उसके लिए टीम है और वो भी हम उस पर नहीं देखेंगे। तो मैसेंजर पे ज्यादा लोग बात करते मैं ब्लॉक कर देता हूं। मुझे नहीं चाहिए बेवकूफी की भीड़। यार मैं जीवन में अपनी यात्रा के लिए भी तो आया हूं, बच्चे कुछ समय तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अब बहुत ज्यादा जब भीड़ होती तो अपने को थोड़ा सा पर्सनल अपने स्पेस बनाना पड़ता है। जिंदगी खुद की भी तो जीनी। कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि वो करोड़ों लोगों को हैंडल कर सकता है, बकवास बात है, नहीं कर सकता। बात सहज सरलता से चलती है। इसीलिए मैंने ये कहा कि कुंडली के माध्यम से, अब आश्रम में भीड़ हो जाए और फोकट के लोग हों, जहां साधना की बजाय और कुछ होने लगे। वो एक कोई साधना करने आता, कोई साधना ढूंढने आता। अब साधना करने वाले आए ऐसा तो ठीक है, अब साधना ढूंढने वाले आ गए तो ये कैसे पता लगेगा? वो तो बताएगा नहीं, ढूंढ साधना रहा होगा, कहेगा कि साधना करने आए हैं। तो फिर वो हम कुंडली में पता लगा सकते हैं कि साधना ढूंढने आया कि साधना करने आया। और साधना ढूंढने आया तो उससे कह दिया जाएगा कि भैया वो जो गर्ल्स इंटर कॉलेज है उसके बाहर जाओ, साधना वहां मिलती। तो उसके लिए आश्रम कहां आ गए? अब पहले के आश्रम भयभीत करते थे, लुल्ली काट लेते थे तो आदमी वहां जाते ही नहीं था। लुल्ली काट लेते हैं। अब भाई ओशो में तो लुल्ली तो काटते नहीं है, इसलिए आदमी आ जाता है। लेकिन वही बात, ओशो कहते हैं साधना करने आओ, लेकिन वो साधना ढूंढने आ जाता है। ये भी है ना, जैसे हर किसी की कुंडली बताई गई। ओशो की कुंडली पे भी चर्चा जैसे उनके था कि हर 7 साल के बाद एक मृत्यु का खतरा रहेगा। फिर बुद्ध की कुंडली में कहा गया था कि या तो राजा बनेंगे या बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे। तो इन पे आप क्या कहेंगे? देखो यार, ये बहुत सनातन विज्ञान है, बहुत पुराना विज्ञान है। आज इसी चीज में, इसी जगत में इनका विरोध हो रहा है। जैसे देखो सतयुग में राम हुए, राम 14 वर्ष के वनवास से हुए, और कलयुग में राम पूजे जा रहे हैं, और ऐसे लोगों द्वारा पूजे जा रहे हैं जो 14 दिन के लिए कहीं गए नहीं। बस इतना ही अंतर है। अब मर्यादा की बातें होंगी। अभी हमारे यहाँ छोटा बच्चा रहता है। अभी हमारे पड़ोस में एक दिन एक लड़ाई चल रही थी, तो बच्चा है तो हम लोग उसे सारे कलर का ज्ञान करवाते हैं कि ऐसे भी कलर्स होते हैं। तो वैसे तो बच्चों को लड़ाई दिखानी नहीं चाहिए, लेकिन नियति बोली चलो बेटा तुम्हें दिखाएं, देखो अंकल लड़ रहे हैं। तो नियति पे जाके छत पे खड़े होकर गोदी में, वो देखो बेटा अंकल लड़ रहे हैं। तो थोड़ी देर देखती रही, देखने के बाद बोली ये लोग बातों से लड़ते, क्योंकि ना कोई लठ चला रहा, ना कोई घूंसा चला रहा। उसने जितनी वीडियो या फिल्में देखी हैं उसमें तो कम से कम थोड़ा बहुत तो अर्जन वैली वे
तो वो थोड़ा तो हिंसा तो है ना वहां पे, और उसी को हम लड़ाई बोलते हैं। तो उसने कहा ये बातों से लड़ रहे हैं। तो खैर अब वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उसे समझाएंगे, बेटा ये कलयुग है, इसमें लोग मतलब 99% बातों से ही लड़ते हैं, 1% ही जो है वो सतयुग के ढंग से लड़ते हैं। सतयुग में राम की और रावण की हो गई थी तो वो वाक युद्ध थोड़ी ना हुआ था कि वो टॉक युद्ध कर रहे हों, है ना। तो वहां दूसरे तरीके का युद्ध हुआ था। तो अर्जुन जो जिस समय सतयुग था उस समय सब अपनी अपनी निपट लेते थे जिसकी जिससे होती थी, लेकिन आज के दौर में अपनी अपनी निपट नहीं सकते क्योंकि अदालतें बैठ गई, इसलिए आज का युग अलग हो गया। तो बात यह है कि ये जो युग है यहां पे छोटी सी भी कोई डिग्री पाता है तो दूसरे का अपमान करने निकल लेता है। आज के युग में पढ़ाई लिखाई को इतना महत्व दिया जा रहा है कि पूछो मत, जबकि वो कभी नहीं सोचता कि उसे पढ़ाया गया है। जैसे तुम कहो कि मैं पढ़ के आया, मैं कहूं किसने पढ़ाया, तो बोले उस मास्टर ने पढ़ाया, तो यानी कि तुम्हें कोई पढ़ा रहा है। जिसको तुम कह रहे हो मैं पढ़ रहा हूं उसी को दूसरी दृष्टि से देखो, तुम्हें पढ़ाया जा रहा है। आज के युग का आदमी ये सोच सकता है कि कबीर जैसा व्यक्ति इतना इंटेलिजेंट था कि उस समय उसने ये बताया था कि अंबर बरसी सब जग देखी, धरती बरसी कहू ना देखी। तब विज्ञान नहीं था, लेकिन कबीर को पता था कि पहले धरती बरसती है आकाश की तरफ, बाद में आकाश बरसता है धरती की तरफ। कबीर को यह बात कैसे पता? तो सोचने की बात है। आज के युग में हर बड़ी चीज का अपमान किया जा रहा है, और सच बात है ये सतयुग का साइंस था, इस सतयुग का साइंस था। आज कलयुग है। कलयुग में वो कहता कि अच्छा कुछ ज्योतिष का गैजेट नहीं होता, तो लो ऐप बन गए। अब ऐप के पीछे क्या हो रहा है वो भी कहानी बता देता हूं। 200 रुपए में लोग बैठे हुए हैं लोगों से गप्पे मारने के लिए। हाँ आजकल ऐप चल रहे हैं, हम उसका नाम नहीं लेके प्रचारित करना चाहते, लेकिन ऐसे ऐप हैं कि जो वो कहते हैं कि आप अपनी समस्या के लिए कॉल करिए, उसमें कुछ पैसे जाते हैं। अब उस पैसे का एक हिस्सा जो है वो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर बने बैठे हैं जिन्होंने कुछ नहीं जाना गहरे में, और 200 रुपए में एडवाइस मिल रही है, और ज्यादातर लड़कियां बैठी हुई हैं। भाई चलो महीने का खर्चा चलता है, इसमें किसी की बुरी बात नहीं है। कलयुग का मतलब यही है, कलपुरुषों का युग जिससे आदमी अपनी गृहस्थी चलाएगा। सतयुग में सत्य से घर चलता था, कलयुग में जो है कलपुरुषों से घर चल रहा है। उस दृष्टि से तो अच्छा है, लेकिन इस दृष्टि को लेके, इस चश्मे को पहन के ज्योतिष का अपमान करना कोई अच्छी बात नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, करो अपमान, इससे तुम्हें फायदा क्या मिल रहा है? मैं भी एक समय तक ज्योतिष को अपमान करता था, मुझे क्या मिला, और ज्योतिष का मैंने यूज किया और मुझे क्या मिला वो सबको दिख रहा है। भाई मुझे क्या मिला ज्योतिष को यूज करके वो सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और मुझे कोई कह दे कि मैंने ज्योतिष को गलत ढंग से पेश किया हो, मैंने ज्योतिष को बताया हो कि तुम्हारे बच्चे कितने पैदा होंगे, शादी कब होगी, ये सब बता के एक पैसा नहीं ले रहा। जैसे ओशो के जगत में कोई भी व्यक्ति ओशो के नाम पे धन नहीं कमा सकता, लेकिन लोग कमेंट्स करते हैं ओशो के नाम पे धन कमाया जा रहा। अरे वो मूर्ख हैं, कभी एक शिविर करा के दिखाएं जिसको फायदे में करा लें। जैसे हमारी भी चर्चा थी स्पिरिचुअल में थी, जैसे सन्यासियों के लिए। बिल्कुल, तो ज्योतिष का एक इस्तेमाल है, धन तो और चीजों से कमाया जाता है। जैसे अब तक जो बात हुई उसमें एक निष्कर्ष तो फाइनल है कि जो नॉर्मल छोटी मोटी टिप्स होते या फिर ये ऐप वगैरह पे वो हमारे काम में देखो मैं कह रहा हूँ काम के हैं नहीं है, इसे समझने के लिए मैं फिर कह रहा हूँ, का से कबूतर अगर पूरा ना आता हो तो कम से कम का तो पता हो। कबूतर तक नहीं पहुंचे, कौए तक तो पहुंच जाओ, इतनी तो नॉलेज होनी चाहिए। मैंने कहा ना बेसिक नॉलेज जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि तुम पूरी किताबें पढ़ के अपनी जिंदगी को बदल लो, कोई नहीं बदल पाया। हाँ ये जरूर हो सकता है कि ABCD तुम्हें आती हो, फिर उसी से तो तुम किताब पढ़ोगे, उसी से तुम सब कुछ करोगे। ABCD मतलब इनफ है। किसी भी ज्ञान का अगर मूल ज्ञान तुम्हें पता है तो आगे की संभावना है। हाँ इनमें से लाखों लोग अगर ABCD जानना चाहते हैं तो कुछ लोग फिर इसके मास्टरेट करेंगे, बहुत कुछ जान लेंगे, लेकिन हर एक नहीं जान सकता। लेकिन जिसे ABCD भी ना आया उसे तो पूरा मूर्ख बनाया जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि इससे पहले कि तुम ज्योतिष का सोचो कि ज्योतिष का लाभ ले सको, ज्योतिष का ज्ञान लेना शुरू करो। ज्योतिष के लाभ तभी लिया जा सकता है जब तुम्हें ज्योतिष का ज्ञान हो।
वरना क्या है, एक ने बता दिया कि बेटा देखो 7:30 ही ऐसी होती, अब तुमने देखा 7:30 चल, गुरुजी क्या करें, गुरुजी ने ये बता दिया, तुम अगले दिन फिर पहुंचे, गुरुजी इसकी अंतरदशा तो बदल गई, ठीक है 2100 फिर निकालो, तो तुम गुरुजी को पैसे ही देते रहोगे। लेकिन गुरुजी ने तुम्हें बेसिक समझा दिया कि बेटा ये है। फिर जहां बहुत ज्यादा फंसो वहां पूछो। अब हमें भी, हमारे घर में इतने सब बच्चे रहते हैं, मैं इनसे कहता हूं कि सबके अपने अपने काम है, सब अपने अपने काम करो। बहुत कहीं उलझ जाओ, जब तुम्हें लगे कि समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे पास पूछने आ जाओ। अब हर बात के लिए पूछने आएंगे तो फिर मूड खराब हो जाएगा, और हर बात के लिए पूछ के जो व्यक्ति काम करेगा उसकी खुद की आत्मा नहीं निखर सकती। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ज्योतिष को थोड़ा सा स्टडी करना जरूरी है, और वो ज्योतिष के पीछे एक साइंस होती है। मैंने कोशिश की आज के इसमें कि मैं बता सकूं कि ज्योतिष एक साइंस है, एक बहुत संपन्न साइंस है जिसको समझने की जरूरत है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलिए।